सबसे पहले वही आध्यात्म की और रुख करते हैं और एक मंत्र का, सरस्वती मंत्र का 3 बार जाप करते हैं। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः। फिर से एक बार नमस्कार। और आज हमारा वेबिनार का चौथा दिन है। 3 दिन के बाद आज हम थोड़ा सा रेस्ट लेके, वीकेंड का रेस्ट लेकर के हम आए, सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और हम अपनी जो सफर है हमारा न्यूमरोलॉजी का एक कदम और आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए, तो आज हमारा 4th डे है और हम 4th डे में सबसे पहले देखिए हमने लास्ट डेज में क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजी क्या है? नंबर्स को 1 डिजिट में कन्वर्ट करना। फिर सीखा हमने 1 से 9 तक नंबर्स किस प्लेनेट से जुड़े होते हैं। फिर इसके बाद हमने सन, मून और जुपिटर की क्वालिटीज सीखी। प्लैनेट्स के डेट्स एंड कलर्स सीखे। डिफरेंस बिटवीन न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी ये सीखा। न्यूमरोलॉजी किस पर बेस्ड है ये भी सीख लिया। अब इसके बाद और हमने सीखा डीओबी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम चले नेम नंबर, कलेरियन सिस्टम सीखा। नेम की वाइब्रेशन करना सीखी, उसकी प्रैक्टिस की। नेम की वाइब्रेशन कैसे निकाली जाती है और उसकी प्रैक्टिस की। और इसके बाद हम जो चले थे लोशो ग्रिड पे, देन हमने लोशो ग्रिड सीखा। लोशो ग्रिड जो है अपना अपना पर्सनल नंबर्स का पर्सनल हाउस कौन सा है वो सीखा था हमने। फिर डीओबी से लोशो ग्रिड को भरना सीखा था, किसी की भी डीओबी से लोशो ग्रिड को भरना सीखा था। देन फिर इसके बाद नेम नंबर की वाइब्रेशन जो होती है उसको पुट करना, यानी लोशो ग्रिड में पुट करना सीखा था। इफेक्ट ऑफ लोशो ग्रिड, क्लाइंट के जीवन में क्या असर डालती है लोशो ग्रिड वो बताया था हमने। लोशो ग्रिड की लाइंस बताई थी हमने, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड डायगोनल लाइन। राइट, इतना सीख चुके हैं हम लोग। अब हम आगे चलते हैं और आगे जब हम चलते हैं तो अब हम आज क्या क्या सीखेंगे। आज हम सीखेंगे लोशो ग्रिड में, ये बहुत टाइम से हमारे पास रखा हुआ है, लोशो ग्रिड में हर लाइन क्या शो करती है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइंस है, 2 डायगोनल लाइंस है, ये हमको क्या शो करती है। और इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर सीखेंगे और क्वालिटीज ऑफ राहु एंड मरकुरी, क्योंकि कोर्स मतलब हम सिलेबस उठाते हैं, ज्यादा ले लेते हैं लेकिन वो कवर नहीं हो पाता, इसलिए हमें ये भी ध्यान देना होता है कि हमें कवर भी करना है। तो आज कुछ भी हो जाए, 1.5 आवर में हम ये सब चीजें कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लेके चलती हूँ जो बहुत दिन से हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर। आज इसको पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर का क्या होता है। अगर कोई भी नंबर, देखिए सबसे पहले कोई भी नंबर एक बार आता है तो सही है, 2 बार आता है तो भी सही है, लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा बार ही आता है यानी मल्टीपल टाइम्स आता है तो वो हमारे लिए नेगेटिव बन जाता है, वो हमको इफेक्ट्स डालता है। ठीक है, प्लीज मैं आप सभी से ये कह रही हूँ अपने कैमरास ऑन रखिए, क्योंकि कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है। आप बहुत अच्छा सीख पाएंगे। जब कैमरा बंद होते हैं तो फिर बंद कैमरा में उतनी अच्छी तरह से हम आपस में बात नहीं कर पाते, दिक्कत होती है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने दिखाई दे रही हूँ, आपकी कैमरा ऑन है, मेरा, आप भी अपना कैमरा ऑन कीजिए। राइट, तो अगर आपका बीएन, अब देखिए अगर एक तो ये है कि रिपीटेड नंबर, अगर एक नंबर कोई 3 या 3 बार से ज्यादा आता है तो फिर वो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स देता है ज्यादा। किसी किसी समय में वो हमें पॉजिटिव देता है, पर पॉजिटिव बहुत कम देता है, ज्यादातर वो नेगेटिव देता है। अब दूसरा नंबर, अगर हमारा कोई जो रिपीटेड नंबर है
वो बीएन से और डीएन से आया हुआ है, और साथ में एक और कहीं से नंबर वो आ जाता है। जैसे सपोज अगर हम बर्थ नंबर की बात करें, कोई भी बर्थ नंबर की, जैसे ले लीजिए 5 नंबर, अब हमने 5 नंबर उसका बीएन से भी आ गया, 5 नंबर उनका डीएन से भी आ गया, और 5 नंबर जो है वो और प्लेस से भी वो 5 नंबर आ गया। तो ये 3 बार ही नहीं होता है, इसे 3 बार काउंट नहीं करते, क्योंकि जो बीएन और डीएन होता है वो एक तरीके से डबल एक्शन लेता है, बीएन डीएन ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो ये लगभग लगभग 4 बारी तक हो जाता है। तो इसलिए हमें ये रिपीटेड नंबर्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो रिपीटेड नंबर है और आपके पास यहाँ पर जो रिपीटेड नंबर आए हैं उसकी रेमेडी जरूर से करनी चाहिए, और किस नंबर की रेमेडी करनी है, किसको बैलेंस करना है, किसको डोनेट करना है, ये सब चीजें आप सीखोगे। जैसे बहुत इफेक्टिव कोई नंबर्स होता है तो उसे डोनेट किया जाता है, दैट पे प्लेनेट को डोनेट किया जाता है। अगर कोई हमारा वेव प्लेनेट होता है वो हम जब होता है तो उसको डोनेट नहीं करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं या फिर उसकी रेमेडी करते हैं। आपको मैंने दैत्य और देव प्लैनेट्स बता दिए थे, कोई बात बता दे मुझे। मैंने आपको दैत्य प्लेनेट और देव प्लैनेट्स बताए थे, कौन से दैत्य प्लेनेट होते हैं और कौन से देव प्लेनेट होते हैं बताए थे। बताए थे। तो आपको ये पता होगा दैत्य और देव प्लेनेट कौन से होते हैं। देखिए, जो दैत्य प्लेनेट होते हैं उसको उसको डोनेट किया जाता है, यानी दैत्य प्लेनेट हमको ज्यादा तंग करते हैं, और जो देव प्लेनेट होते हैं उसको डोनेट बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि देव प्लेनेट हमारे देव हैं, उसको हम डोनेट कैसे कर सकते हैं, पर अगर मजबूरी आती है उसके कारण हमारा लाइफ बहुत इफेक्टेड होती है, तो फिर हमें उन्हें भी डोनेट करना होता है, पर बहुत आदर के साथ, बहुत सत्कार के साथ। ठीक है, 2 प्लैनेट्स, एक देव प्लेनेट है और एक दैत्य प्लेनेट है। जब देव प्लेनेट को डोनेट किया जाता है तो बहुत आदर के साथ, बहुत एक श्रद्धा के साथ डोनेट किया जाता है, क्योंकि देव प्लेनेट है। और दैत्य प्लेनेट को जब डोनेट किया जाता है तो फिर उसे इस तरीके से ऐसे डोनेट किया जाता है, अपने हाथों को दूर ले जाकर डोनेट किया जाता है। कहाँ डोनेट किया जाता है? ज्यादातर कोई भी प्लेनेट जब हमें तंग करते हैं या हमें परेशान करते हैं तो हमें डोनेट करते समय उन्हें दैत्य प्लेनेट को दूर ले जाकर डोनेट करना चाहिए, वो भी श्रद्धा से करना चाहिए कि भाई हम आपको आपके स्थान पर भेज रहे हैं, अब हमें तंग मत करिए, अब हमें परेशान मत करिए, प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करिए हमारे लिए। ठीक है, देव प्लेनेट को श्रद्धा के साथ बहुत अपने नजदीक हाथों से ले जाकर किया जाता है, ये फर्क होता है। तो ये हम ये रिपीटेड नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो फिर हमें रिपीटेड नंबर की के बारे में ये भी समझना चाहिए, क्योंकि मैं बोलूंगी कि भाई अब इसे डोनेट करना है, इसकी रेमेडी करनी है, इसको बैलेंस करना है, तो ये पता होना चाहिए कि डोनेट क्या चीज है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हमारा नंबर 1 प्लेनेट जो है वो मल्टीपल हो जाए, यानी 3 या 3 बार से ज्यादा हो जाए, तो हमें कौन कौन सी परेशानियां सामने आती हैं। तो सबसे पहले सॉफ्ट, जो प्लेनेट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सबसे ज्यादा पावर, कौन सा 1 नंबर जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वही क्या बन जाता है? सॉफ्ट बन जाता है, सॉफ्ट प्लेनेट हो जाता है। इसे लिखते ही जाइए, आपको आसानी होगी। अगर नंबर 1 प्लेनेट यानी सूर्य, नंबर 1 यानी सूर्य प्लेनेट जो है 3 या 3 बार से ज्यादा आ जाए हमारे ग्रेड में, तो वो सॉफ्ट हार्टेड बन जाता है, नंबर 1। दूसरी बात, वो वैसे हमेशा पावरफुल रहता है, उसकी अथॉरिटी रहती है, लेकिन यहाँ पे उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है, लगभग खत्म हो जाती है, और वो जो है दूसरे व्यक्तियों को खुश करने में लगा रहता है। ठीक है, सेकंड नंबर, ये परेशानी हमारे सामने आ जाती है। आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई थी, एक बार रिपीट कर देंगे? फिर से करती हूँ। देखिए, अगर हमारा नंबर 1 जो प्लेनेट है यानी सूर्य,
वो अगर 3 बार या 3 बार से ज्यादा होता है तो हमें क्या क्या परेशानियां देखने को मिलती है। सबसे पहली परेशानी, वो सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है, उसकी जो एक अथॉरिटी होती है वो सब खत्म हो जाती है, सॉफ्ट बन जाता है। और वो क्या करता है, सेकंड, वो ज्यादातर व्यक्तियों को खुश करने में लगा रहता है कि मुझे जैसा, ठीक है, खुश करने में वो लगा रहता है। वो ये अपनी बात नहीं रखता, दूसरों की बात को हाँ में हाँ मिलाता जाता है, खुश करने में लगा रहता है। अब तीसरी बात उसका क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता है, अपनी बात नहीं रखता है, जो दूसरे लोग कहते हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाता है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इसके लिए क्या आता है, उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो लगातार बोलता रहता है हर व्यक्ति के सामने, या तो लगातार बोलेगा या फिर वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। दो में से ये काम करता है। जब उसको लगता है कि मेरे पास 1 1 1 1 1, तो उसकी आवाज और स्ट्रांग हो जाती है, कम्युनिकेशन वैसे स्ट्रांग होता है। जब ये 4 टाइम 1 आ जाता है, 3 टाइम 1 आ जाता है, तो उसकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो देखता है कि मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, फिर जब सारा दिन एक जना बोलता रहेगा, एक व्यक्ति बोलता रहेगा, तो लोग बोर हो जाएंगे। और जब बोर हो जाते हैं तो उसे क्या लगता है कि मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे, क्योंकि सन है, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम उसको ये आ जाती है कि वो बिल्कुल चुप हो जाता है। उस या तो बहुत बोलेगा, और अगर उसकी कोई बात नहीं सुनेगा, लोग बोर होने लगे, तो फिर वो बिल्कुल चुप हो जाए। ये प्रॉब्लम्स उनके साथ आती है। इगोइस्ट बहुत हो जाती है, क्योंकि नंबर 1 वैसे ही इगोइस्ट है। जब 3 टाइम या 4 टाइम 1 आता है या 5 टाइम 1 आता है, तो बहुत ज्यादा इगोइस्ट हो जाते हैं। कभी कभी जब इतनी ज्यादा इगोइस्ट हो जाता है, इतनी ज्यादा वो बोलने लगता है या फिर चुप हो जाता है, तो वो शांत, क्योंकि राजा सन है, राजा है, वो फिर अंदर ही, क्योंकि पावरफुल है, अथॉरिटी है उसके पास, फिर वो अंदर अंदर सोचता है कि मैं, मुझे क्या हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो फिर ये एक नई शुरुआत करता है। कहा जाता है कि जब 5 नंबर आ जाते हैं, नंबर 1 जो है 5 टाइम्स आ जाता है, तो फिर उसकी नई शुरुआत होती है, नए तरीके से वो खड़ा। ये नंबर 1 की डिसक्वालिटीज कही हैं, या लास्ट क्वालिटीज है कि वो फिर से नई शुरुआत करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नंबर 2, अगर हमारे ग्रिड में नंबर 2 3 बार आ जाए, या 3 बार से ज्यादा टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, 5 टाइम आ जाए, तो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, मूड स्विंग उनके बहुत ज्यादा होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कोई भी काम नहीं कर पाते, वो हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते हैं। अकेले बैठे होंगे तो कोई काम ही नहीं करेंगे, कोई आएगा, उन्हें पुश करेगा, उन्हें बार बार कहेगा, तब वो काम में लगेंगे। और जबकि उन्हें काम आता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें काम करना नहीं आता, जिस भी एरिया में वो काम कर रहे होते हैं, तो उस एरिया का काम की नॉलेज सब होती है, लेकिन उन्हें किसी किसी के पुश की जरूरत होती है कि मुझे कोई आकर बोले। ठीक है। और वो आपका सबसे बड़ा इसका एक पॉइंट होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनके ग्रिड में 2 नंबर यानी मूड 3 बार या 3 बार से ज्यादा आता है, तो उसको कोई ना कोई डर समा जाता है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इतना डर समा जाता है उसे कि वो लॉन्ग लाइफ उस चीज से डरने लगता है ना, लॉन्ग लाइफ उससे डरने लगता है, कोई वहम पाल लेता है कि मैं, जैसे सपोज मैं सीढ़ियां चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं सीढ़ियां, या फिर बहुतों को आपने सुना होगा कि बहुत ऊंची मंजिल पे, फ्लोर्स पे जब जाते हैं तो नीचे झुक कर नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि मैं तो गिर जाऊंगा नीचे, इतना नीचे। तो ये एक वहम पाल लेते हैं कि मुझे, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई ना कोई वहम पाल लेते हैं, इनका कोई वहम जरूर होता है, कोई फोबिया भी जरूर होता है इनके। ये सबसे मेन 2 नंबर की प्रॉब्लम है। और अगर ये बच्चों में आ जाए, छोटे बच्चों में या पढ़ने वाले बच्चों में आ जाए, और अगर बाय द वे उनकी फैमिली में
किसी की दादा की, दादी की, नाना की, नानी की डेथ हो गई है तो वो डेथ उनके माइंड में ब्लॉक हो जाती है और वो माइंड से उनकी निकलती नहीं। इसलिए अगर किसी के भी परिवार में नंबर 2 वाले बच्चे हैं और वो नंबर 2 वाले जो नंबर ग्रेड में नंबर 2 मल्टीपल आ रहा है, तो ऐसे में उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। ये लॉन्ग लाइफ उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि किसी डेथ को वो देख नहीं पाते हैं और जो डेथ होती है उनके दिल और दिमाग पर समा जाती है और वो डिस्टर्ब होते जाते हैं, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 3 और दूसरा नंबर 2 वाले जो बच्चे भी होते हैं या बड़े बड़े, एक शाई नेचर होता है उनका, राइट। कोई कुछ पूछना चाह रहा है मुझसे? रेमेडी मैम इसके? हाँ, इसकी रेमेडी क्या होगी? इनकी रेमेडीज आपको 2 नंबर वाले को पॉजिटिव बनाने के लिए सबसे बड़ी अच्छी रेमेडीज ये है कि अपने पॉकेट में, अपने पर्स में, अपने गले में काले धागे में वो चांदी का स्क्वायर, जो चांदी का स्क्वायर नहीं पहन सकता है वो अपने पर्स में या अपने पास अपने बैग में चांदी का स्क्वायर जरूर रखें। वो इसके लिए बहुत ये रेमेडी सबसे बेस्ट है। दूसरी रेमेडी ये है कि 2 नंबर देखिए, देव प्लेनेट है, राइट। देव प्लेनेट जब बहुत ज्यादा तंग हो जाता है, जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ये 2 नंबर बहुत करता है क्योंकि ये मन का कारक है। ये 2 नंबर जो है ये मन का कारक है और मन जो है बहुत चंचल होता है। मन में एक बात समा जाए, एक फोबिया आ जाए, एक डिस्टर्बेंस, वो बहुत ज्यादा परेशान कर देता है। सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, उनकी टेंशन आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा आता है। अगर ऐसी बात लग रहा है आपको कि 2 नंबर की मल्टीपल 2 नंबर के कारण परेशानी आ रही है, तो सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप 2 नंबर को डोनेट करें। डोनेट कैसे करना है वो पूरा एक रेमेडी होती है, उसको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा क्योंकि 2 नंबर की रेमेडी क्या है, आपको 2 नंबर की चीज के जितनी भी चीजें होती हैं उनको एक ब्रेसलेट होता है और 2 नंबर की चांदी का छोटा सा टुकड़ा होता है, ये सब चीजें लेकर उसे व्हाइट या व्हाइट कपड़े में, क्योंकि चंद्रमा जो है व्हाइट होता है, व्हाइट कपड़े में बांधकर बहते हुए पानी में डाल दिया जाता है। मतलब बहते हुए पानी में डाल देते हैं तो हमने इसे डोनेट कर दिया। पर ये रेमेडीज जो है हम नहीं बताते हैं जब तक हम किसी कंसल्टेंसी नहीं होती है, जब तक हम क्लाइंट को नहीं देखते हैं, जब तक उसकी ग्रिड को नहीं देखते हैं, तो हम ऐसी रेमेडीज को नहीं बताते हैं बिल्कुल भी। पर ये मैंने सिर्फ, आपने मुझसे रेमेडीज पूछा है तो मैंने आपको रेमेडी बता दिया है। पर मैं आपसे सभी से, जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस रेमेडी को कभी भी किसी की कंसल्टेंसी के बिना नहीं करना है, ठीक है। चांदी वाला जो आप स्क्वायर ले रहे हैं इसे कर सकते हैं, ये आपकी कॉमन रेमेडी है, इससे भी आपको बहुत फायदा होगा। जब हम किसी भी देव प्लेनेट को या दैत्य प्लेनेट को डोनेट करते हैं तो हमें बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। हमें भी ऐसी, मैंने आपको पूरी रेमेडी नहीं बताई है, हमें भी ये रेमेडी जब तक लाइट से ना मिले तब तक हम नहीं बताते हैं, ठीक है। ये जो आपने पॉकेट में पर्स में बोला कि ब्लैक थ्रेड में सिल्वर स्क्वायर रखो, ये बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है ना? हाँ बिल्कुल, 5 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए नहीं। अच्छा, उन 12 साल से नीचे वाले बच्चों की डीओबी को दिखा, न्यूमरोलॉजी के न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजिस्ट किसी के पास नहीं जाना चाहिए। हाँ बस अगर कोई बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है तभी जाना चाहिए, अदरवाइज उसकी नंबर्स को नहीं दिखाना चाहिए। नॉट फॉर किड्स लेस देन 12 years of age. 12 years,
12 ईयर्स के बाद आप दिखा सकते हैं, उससे पहले नहीं दिखा सकते हैं। डोनेट करने वाली चीजों को भी आप ऐसे कोई नहीं करेगा, कोई करने की जरूरत ही नहीं होती है जब तक आप कंसल्टेंसी किसी से नहीं लेते हैं, जब तक आप किसी के साथ बैठते नहीं है, उस बच्चे की ग्रिड को नहीं देखते हैं या उस व्यक्ति की ग्रिड को नहीं देखते हैं, तब तक कभी भी भूल कर ये रेमेडीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं। और इससे इनको 2 नंबर वालों की एक और प्रॉब्लम होती है, वो ये प्रॉब्लम होती है वो अपने रिश्ते को संभाल नहीं पाते, अपने रिलेशनशिप को भी नहीं संभाल पाते। उनको संभालने के लिए अपने जिसके मल्टीपल 2 हो जाता है, अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए भी उन्हें किसी न किसी के साथ की जरूरत होती है कि वो दोनों का पैचअप कराए। कोई जो भी प्रॉब्लम आ जाती है, जो भी डिस्प्यूट आ जाता है, जो भी डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद वो खुद नहीं संभल पाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि कोई हम दोनों को, मतलब जो 2 नंबर वाला है वो उसको समझाए तो वो समझ जाता है। मतलब रिलेशनशिप में भी, रिश्ते में भी वो उन्हें सहयोग की जरूरत होती है, हेल्प की जरूरत होती है। पूरा टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं 2 नंबर वाले अगर रिपीटेड हो जाए तो। नेक्स्ट थर्ड नंबर आ जाइए। थर्ड नंबर जो है वो रिपीटेड नंबर जो है क्या होता है, ये रिपीटेड नंबर गुरु का नंबर है, बहुत पावरफुल नंबर है, इसके पास बहुत अथॉरिटी है, बहुत ज्ञान है। और जब ज्ञान लिमिट से ज्यादा हो जाता है किसी के बाद, तो वो अपने आगे किसी को समझता नहीं, उसका फोकस ज्ञान की तरफ बढ़ता चला जाता है, क्योंकि मल्टीपल हो गया है। और जब वो बढ़ता चला जाता है तो वो किसी और साइड उसका दिमाग चलता ही नहीं है। पैसे कमाने हैं, फैमिली चलानी है, बिल्कुल नेवर, वो बिल्कुल नहीं देखेगा कि मैं 1 महीने से फैमिली को कुछ दे नहीं रहा हूँ, उनसे ले रहा हूँ। भाई आपको फैमिली चलानी है ना, उसे अपना ज्ञान लेना है, बस ज्ञान लेना है, ज्ञान नॉलेज बढ़ानी है। ये कोर्स कर लूं मैं, ये काम कर लूं मैं, ये पढ़ाई कर लूं मैं, वो पढ़ाई कर लूं, लेकिन कमाने के लिए कोई बोले तो बिल्कुल कमाने के लिए नहीं जाते हैं, चाहे उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो, चाहे उसकी वाइफ डिस्टर्ब हो, लेकिन वो कमाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। पैसा बनाना इनको बिल्कुल नहीं आता है, पैसा वो बनाते ही नहीं है ना। और करियर जॉब पर इनका बिल्कुल फोकस नहीं होता। मैंने कहा केवल वो पढ़ाई की तरफ देखते रहते हैं, अथॉरिटी इनकी और बढ़ जाती है। वैसे ही 3 नंबर जो सिंगल होता है, उस 3 नंबर में अथॉरिटी बहुत होती है, अपने आगे किसी को समझते नहीं है, वो सब कहते हैं बैठ जाओ मेरी बात सुनो, ये अथॉरिटी ऐसी होती है। पर जब अथॉरिटी ऐसी होती है तो, और जब 3 नंबर इतने टाइम आ जाता है, मल्टीपल हो जाता है, तो अथॉरिटी उनकी और बढ़ जाती है। लेकिन कमाना नहीं है, फैमिली को चलाना नहीं है, बस पढ़ाइयाँ करनी है, बस ज्ञान मिलता है। और ऐसे लोग जो थे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें एडजस्ट करना आता ही नहीं है। वो तो कहते हैं मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनो और मेरी बात सुनो, कोई समझाता है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और दूसरों की बात को जो कोई दूसरा समझाता है ना उन्हें, तो उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करते, स्वीकारते नहीं है, सुनते ही नहीं है उनकी बात। तो ये प्रॉब्लम्स जब मल्टीपल 3 आता है तो इस तरीके की प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती है। ये छोटी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये परिवार में अगर ऐसा व्यक्ति हो किसी की बात न सुने, खुद गलत करता चला जा रहा हो, चाहे वो 40 साल का व्यक्ति हो, चाहे वो 45 साल का व्यक्ति हो और 45 ईयर का हो, लेकिन वो घर में कोई पैसा ला कर न दे और सबसे पैसा मांगे कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ऐसा कोर्स करना है, मुझे ऐसा कोर्स करना है, ये बहुत परिवार में बहुत परेशानी वाला सबब बन जाता है। तो इसलिए हमें इन व्यक्तियों को समझना चाहिए, जो मल्टीपल 3 वाले हैं, उन्हें अब समझना चाहिए कि भाई पैसा भी कमाना है, मुझे पैसे की तरफ भी रुख करना है। मैंने बहुत एजुकेशन ले ली, बहुत पढ़ाइयाँ कर ली, मुझे पैसे की तरफ भी रुख करना है। ठीक है, अब आ जाइए नंबर 4। नंबर 4 जो है स्ट्रगल्स लाता है। नंबर 4 किसका नंबर है? राहु का नंबर है। ठीक है, नंबर 4 जो है राहु का नंबर है, और ये राहु आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स लाता है, बहुत हर्डल्स लाता है, बहुत रुकावटें आती हैं। अगर नंबर 4 मल्टीपल हो जाए, 3 टाइम या 4 टाइम हो जाए,
तो हर्डल्स बहुत आते हैं और आपकी स्ट्रगल्स बहुत आते हैं। एनर्जी जो है उसकी खुद की और जो 4 नंबर है ना, उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, बहुत बूस्ट होती है, मतलब एक्टिव बहुत होगा, एनर्जी बहुत फास्ट होगी, उसकी सारी एनर्जी वो गलत जगह पे, रॉन्ग एरियाज में लगाता है। उसके पास एनर्जी है लेकिन वो क्या है, स्ट्रगल्स हैं। जब उसके पास स्ट्रगल्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो फिर ये क्या करता है, अब अपनी जो वो है एनर्जी है उसको वो दूसरे साइड लगाना शुरू कर देता है, वो बेकार के कामों में लगाना शुरू कर देता है। अब जैसे हम कहें कि उसका एक ध्येय जाता है, नंबर 4 वाले का एक ही काम है कि मतलब उसका सबसे बड़ा फोकस है कि मुझे अमीर बनना है। अब अमीर बनना है, अगर मल्टीपल 4 आ गए तो मुझे अमीर बनना, उसका दिमाग जो है ना उसमें एक ही बात रहेगी, फोकस रहेगी कि मुझे अमीर बनना है। कैसे बनना है वो मुझे नहीं पता, मुझे अमीर बनना है, चाहे मुझे गलत रास्ता अपनाना पड़े, चाहे मुझे सही रास्ते से पैसा मिले, बस मुझे अमीर बनना है। ये जब उसकी लाइफ में आ जाता है तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अमीर बनना है, इसमें पैसा कैसे करके, कैसे भी करके मुझे कमाना है, इससे बहुत दिक्कतें आ जाती है। अब व्यक्ति के पास अगर सही रास्ते से पॉजिटिव रास्ता इतना आसान नहीं होता है और वो शॉर्टकट चलता है, मुझे रातों रात पैसा चाहिए। अब वो जब ये कहता है कि मुझे रातों रात पैसा चाहिए, तो कोई भी पॉजिटिव तरीके से तो रातों रात पैसा नहीं आ सकता ना, तो उसे गलत रास्ता ही अपनाना पड़ेगा या फिर उसे शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा। शॉर्टकट और गलत रास्ते के द्वारा वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है, वहां एडिक्शन करने लग जाता है, वहां स्ट्रगल्स आ जाते हैं और लाइफ डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी बात है। एडिक्शन में बहुत व्यक्ति, 4 नंबर वाले व्यक्ति एडिक्शन, नशा करने लग जाते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी ये सब करने लग जाते हैं नंबर 4 वाले व्यक्ति, जो राहु से रिलेटेड होता है। ठीक है। और 4 नंबर का जो सबसे बड़ी बात बताऊं, 4 नंबर वाले जो होते हैं वो एक तरीके से, वो आपने गेम जरूर सुना होगा, सांप सीढ़ी वाला खेल। ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सांप काटता है, नीचे आ जाता है, फिर सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर सांप काटता है, नीचे आ जाते हैं। राहु के जो मल्टीपल राहु होता है जिसके ग्रिड में, उसकी लाइफ भी ऐसी होता है, सांप सीढ़ी का खेल होता है। कभी तो रातों रात पैसा आ जाएगा और दूसरी रात उनका पैसा खत्म हो जाता है। एक कहावत है, राहु अगर चाहे तो आपकी तिजोरियां इतनी भर देगा कि आपकी तिजोरी बंद नहीं होगी, तिजोरी से बाहर पैसा निकलेगा, और अगर लेने पे आ जाए तो फिर वो आपको एक रोटी के लिए भी तरसा देगा। ये राहु की कहावत है, वो आपको रोटी भी नहीं मिलेगी, आप रोटी के लिए आपको तरसा देगा। ठीक है। रेमेडी फिर मैम? रेमेडीज तो राहु की भी सबसे पहले आपको रेमेडीज जो करनी है वो राहु को डोनेट किया जाता है, और डोनेट वाला पार्ट मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि राहु को हम किसी को भी आप रेमेडीज लिख लें और रेमेडीज को करना शुरू कर दें, वो सही नहीं है। आपको आगे 4 नंबर आ रहा है, इसके साथ साथ जब कोई भी कंसल्टेंसी करता है तो जब रेमेडीज करवाता है ना, तो वो पीछे आगे पीछे के नंबर्स को भी चेक करता है। आप हमने आपको रेमेडीज बता दी, डोनेशन की, डोनेट करने की रेमेडी बता दी, तो आप क्या करोगे, आप डोनेट कर दोगे, पर आप आगे पीछे के नंबर्स नहीं देखोगे ना, सो आपके लिए गलत हो जाएगा। जैसे जैसे आपको मैं एक तरीके से बता दूं कि मुझे अब कोई व्यक्ति है, जिद कर रहा है कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, और मुझे अहम भी बहुत है, उससे ईगो भी बहुत है, मैं किसी से गाड़ी सीखूंगा नहीं, ठीक है ना। अब वो गाड़ी तो उसे दे दी, अब मैं आपको रेमेडीज तो दे दूं, पता चले वो गाड़ी ही नहीं चल पाई, आपको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो रेमेडीज कुछ एक राहु की रेमेडी ज्यादातर डोनेट की जाती है, क्योंकि राहु बहुत पावरफुल असर डालता है। तो बाकी मैं आपको बताती हूँ, आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। दिनेश जी है, उनने अपना हैंड रेस किया, तो एक बार वो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। ओके, हाँ मैम, आप बताइए कौन कुछ पूछना चाह रहे हैं मैम मुझसे? मुझे पूछना है, जो न्यूमरोलॉजी है, ये हाउस नंबर पे भी
अप्लाई होती है, जैसे 4 नंबर बताया 101%, 101%। अभी आपको हाउस न्यूमरोलॉजी, आपको मैरिज न्यूमरोलॉजी, आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये थोड़ा थोड़ा सा सब आपको बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी बहुत पावरफुल है, आपकी हाउस न्यूमरोलॉजी है, आपकी मैरिज न्यूमरोलॉजी है, सब पावरफुल पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, राइट राइट, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। तो आपको मैंने 4 नंबर का बताया, 4 नंबर बहुत ज्यादा, बस 4 नंबर का एक बात समझ लीजिए, 4 नंबर आपके ऊपर कृपा दृष्टि करती 4 नंबर ने तो आपको माला माल कर देगा। और अगर उसने अपनी दृष्टि हटा दी और अपना क्रोध दिखा दिया तो आपको एक रोटी के भी लाले पड़ सकते हैं, आप सड़क पर आ जाओगे। ये राहु की है। तो इस राहु की रेमेडी को या राहु के प्रॉब्लम्स को ऐसे कवर नहीं करते, क्योंकि इसको बहुत सोच समझ करके बताया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगर 5 नंबर रिपीटेड हो गया आपकी ग्रेड में, अगर 5 नंबर बहुत टाइम्स आ जाए, 4 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 3, 4, 5 बार आ जाए, तो क्या होता है, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है बेकाबू, इतने बेकाबू हो जाते हैं कि वो फिर किसी की नहीं सुनते। सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रॉब्लम आती है, बिना सोचे समझे इनका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। 5 नंबर वालों का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर जिसको भी थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की नॉलेज आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, तो जब कोई व्यक्ति बोलता है तो बिना बताए उसके डीओबी के नंबर्स पहचान जाते हैं कि इसकी लाइफ में 5 नंबर एक्टिव है। यानी अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी बात को बहुत अच्छी तरह से रख पा रहे हैं, आपकी बात को लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, आपके हर बात को और बताइए और हमें दीजिए, अगर इस तरीके की अट्रैक्शन हो जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो 5 नंबर होता है। कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है। अब जब अगर 5 नंबर मल्टीपल हो जाए तो क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल वीक हो जाएगा, बिल्कुल वीक हो जाएगा, क्योंकि आप फोकस्ड नहीं होगे, है ना। और बिना फोकस्ड नहीं होगे तो बिना सोचे सब बोलोगे तो सही, आप बोलोगे तो सही, लेकिन फोकस्ड नहीं होगा तो आपकी मुंह से आपके शब्द सही नहीं निकलेंगे, अनाक्षरात निकलेंगे, वो किसी भी व्यक्ति को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती है जब मल्टीपल 5 आ जाता है आपकी लाइफ में। और उनको मल्टीपल 5 वाले व्यक्ति को पैसे की कभी कमी नहीं होती है। अब व्यक्ति 5 नंबर का है, पैसे की कोई कमी नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इसका पैसा 4 नंबर वाले की तरह से वो सड़क पर ले आता है, वो ऐसा नहीं करता, लेकिन इसका पैसा जो है बिखर जाता है, कहीं पे कुछ पैसा लगा देगा, करोड़ों रुपए यहाँ लगा देगा, लाखों रुपए यहाँ लगा दिए, इतने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना उनकी, वो इधर उधर बिखेर देता है। और जब किसी समय में किसी टाइम पर पैसे की जरूरत होती है तो हाथ में 1000 रुपीज भी नहीं होता। ठीक है, ये परेशानी आ जाती है। अपने पैसे को, होता इसी का ही है पैसा, लेकिन इतना बिखेर करके रख देता है कि कोई सामने से जरूरत पड़ जाए तो इसके पास पैसा होता ही नहीं है। और अगर निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसा पैसा फंसा के रखा होता है कि कोई 1 साल से पहले नहीं निकल सकता। ऐसे बैंक के एफडी बना के रखने का, एफडी तो चेंज हो जाती है, पर वो अपने पैसे को कंट्रोल में, मतलब कहीं ना कहीं बिखेर के रखता है, तो समय पे पैसा काम नहीं करता। ठीक है, चलिए अब इसकी भी रेमेडी बता दो एक बार। इसकी रेमेडी जो है आपको मैंने शायद बताई थी, पहले बताया था, तो जितना हो सकता है आप ग्रीन कलर को यूज कीजिए। करेक्ट, हाँ बताया था ना, जितना हो सकता है आप अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को तो बिल्कुल कॉमन कर दीजिए, आपको बहुत फायदे होंगे। आप नैपकिन ग्रीन यूज कीजिए, अपनी ड्रेस को में ग्रीन कलर लाइए,
पेन यूज करिए तो ग्रीन कलर की बॉडी का करिए। देखिए ग्रीन पेन को, ग्रीन इंक वाले पेन को यूज सब नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रीन कलर कुछ मायने रखता है कि अच्छी डिग्निटी वाले लोग ही ग्रीन कलर को यूज कर सकते हैं। तो पेन को, तो उसमें आप क्लीन कलर की बॉडी ले सकते हैं, बॉडी वाली पेन ले सकते हैं। बहुत है, मूंग, साबुत मूंग आप बुधवार के दिन जरूर खाइए। और एक और रेमेडी बता दी जो बहुत पावरफुल है, बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन आप 5 बॉक्स बनाइए ग्रीन कलर के, 5 बॉक्स बनाइए, उसमें चॉकलेट डालिए। चॉकलेट, बच्चे टॉफी नहीं खाते ना आजकल, बच्चे चॉकलेट खाते हैं। 5 चॉकलेट डालिए और चॉकलेट डाल करके हर बॉक्स में 5 चॉकलेट डालिए जो ग्रीन रैपर से फिल हो। और अगर कहते हैं चॉकलेट ग्रीन कलर के रैपर से नहीं मिलते, तो आप अपना एक फैंसी रैपर बनाइए, उस पे रैपर को उस पे चॉकलेट पे रैपर लगाइए, बच्चों को एक एक बॉक्स दीजिए और बच्चों को सामने कहिए कि एक चॉकलेट खाए। अब 5 चॉकलेट एक बच्चा नहीं खा सकता ना, उसके दांतों में दर्द हो जाएगा। तो एक एक चॉकलेट अपने सामने खिलाइए और उसकी वाइब्रेशन, उसकी पॉजिटिविटी आपके अंदर अपने आप आती जाएगी। बच्चे खुश होते जाएंगे, चॉकलेट खाते जाएंगे बच्चे। और मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूमरोलॉजी में जितनी रेमेडीज हैं वो अगर आप बच्चों के साथ करते हैं तो इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है, उसका इम्प्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो इसलिए बच्चों की रेमेडीज जरूर करिए। और आपको ये ग्रीन रैपर लगा करके या फिर ग्रीन पेन दीजिए उन्हें, वो ज्यादा यूज करेंगे ग्रीन पेन को। और ग्रीन पेन जैसे जैसे ग्रीन पेन यूज करते जाएंगे आपके अंदर उसकी वाइब्रेशन आती है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका आ गया 6 नंबर। 6 नंबर जब अगर रिपीटेड हो जाए, 6 नंबर मैंने आपको बताया था, 6 नंबर मतलब कंफर्ट, मतलब लग्जरी, मतलब प्रीमियम, मतलब सुंदरता, ये सब चीजें बताई थी। मतलब रिलेशन, मतलब अपोजिट सेक्स का रिलेशन जो होता है वो, और मतलब परिवार, ये सब चीजें 6 नंबर के अंदर आती हैं। अब जब मल्टीपल 6 हो जाता है, किसी के ग्रिड में मल्टीपल 6 हो जाए, तो सबसे पहले आपका अटैक होता है कि रिलेशनशिप में वो पॉजिटिव थिंकिंग रहती नहीं है उस व्यक्ति की, वो पॉजिटिव वर्क ही नहीं करता, उसकी पॉजिटिविटी धीरे 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 ब्लॉक होती जाती है, वो साइड देख ही नहीं पाता, पॉजिटिव रिलेशनशिप का पॉजिटिव साइड देख ही नहीं पाता। अपने पार्टनर से उसे नेगेटिविटी मिलती रहती है। उसकी जो नेगेटिव थिंग होगी ना, अगर उसकी नेगेटिव थिंग, नेगेटिव कोई भी बात 10 मिनट 10% होगी, उसे वो 100% दिखाई देगी। और अगर उसकी पॉजिटिव 100% होगी, 90% होगी, वो उसे दिखाई ही नहीं देगी। 10% तो बहुत दूर की बात है, उसे वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा 6 नंबर अगर मल्टीपल हो जाए तो रिलेशनशिप पे अटैक सबसे पहले आता है, और रिलेशनशिप में उसको पॉजिटिव साइड दिखाई नहीं देता। ठीक है, और करियर बनाने के समय में, जब करियर बनाने की बारी होती है, समय होता है, जो करियर बनाने का समय है आपका 20 साल से लेकर 27-28 साल तक का, जिसमें करियर बनता है, जिसमें आपका या पढ़ाई का टाइम 11-12, इसमें वो इस तरफ ध्यान न जाता, उसका सीधा ध्यान जाता है अफेयर्स में, लव अफेयर्स में जाता है, अपोजिट सेक्स में चला जाता है। वो वहां पे ये परेशानियां और वो अपना टाइम बर्बाद करता है और किसी की सुनता नहीं है ना। आप किसी की नहीं सुनेगा उस समय में। जब समय निकल जाएगा तो खुद रियलाइज करेगा कि हाँ, मैंने गलती कर दी, अपनी पढ़ाई का समय, अपने करियर का समय मैं बर्बाद कर गया। अब अगर समझदार होगा तो 30 साल के बाद भी अपना करियर बहुत मुश्किल होता है। वो करियर का टाइम तो जो होता है आपका 20 से 25-30 तक, वो टाइम तो निकल जाता है, बड़ी परेशानियां आती हैं, पढ़ाइयां भी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए अगर किसी के ग्रेड में मल्टीपल 6 आता है तो पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उसको, उसके ऊपर हमेशा 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 ध्यान रखे। उसको ऐसी जगह जहां पे अपोजिट सेक्स ज्यादा नजर आए उस तरफ नहीं भेजिए, क्योंकि
वो रुकेगा नहीं, वो अपनी तरीके से कुछ ना कुछ एक्शन कर बैठेगा। तो इसलिए इसे बचाने के लिए ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चों के मल्टीपल 6 आता है, उस पेरेंट्स को बहुत ध्यान से अपने बच्चों को रखना चाहिए। और ये बड़ी एज में भी ऐसा होता है, अगर मल्टीपल 6 आ जाता है तो परेशानी रहती है। ठीक है, कभी कभी तो नहीं, बहुत बार करेक्टर इश्यूज भी नजर आते हैं, करेक्टर्स पे भी ब्लेम आने लग जाते हैं, करेक्टर इश्यूज आने लगते हैं, और सारा इसके बाद ये सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। किसमें? घूमने फिरने में, विदेशों में जाने में, खाने पीने में, होटलों में घूमने में। मैंने आपको बताया था प्रीमियम हर चीज होती है, होटलों में घूमेंगे, पैसा अनाप शनाप खर्च करेंगे, कमाएंगे कुछ नहीं, क्योंकि करियर तो बनाया नहीं इन लोगों ने। और ये लोग मदर फादर से पैसा मांगेंगे, और मदर फादर से जब पैसा मांगते हैं नहीं मिलता है तो टेंशन क्रिएट होता है, और टेंशन क्रिएट होता है तो ये गलत कामों में जाते हैं। तो ये सारा चेन बन जाती है और बहुत ज्यादा परेशानी वाला सबब बन जाता है। ये प्रॉब्लम्स आती है अगर 6 आपके ग्रेड में मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है 3 या 3 से ज्यादा टाइम। इनकी रेमेडीज करना बहुत जरूरी है। इसे वही रेमेडीज मैंने आपको बताई थी, 6 रसगुल्ले लीजिए, बॉक्स 6 रसगुल्ले आप किसी मंदिर में जाइए, और मंदिर के पास के बाहर जरूरतमंद बच्चे बैठे होते हैं, बच्चों को करिए तो बहुत ज्यादा है, जरूरतमंद बच्चे बैठे होते हैं उन्हें 6 रसगुल्ले दीजिए। कभी आप फ्राइडे के दिन दूध दान करिए, या फिर 6 रसगुल्ले, सफेद बर्फी, पिंक कलर की बर्फी, इस तरीके से जो आप कर सकते हैं उनको करिए। ठीक है, और एक और होता है कि आप खुद जो सफेद वो है बर्फी या सफेद रसगुल्ला, या सॉरी जो रसगुल्ले होते हैं सफेद रंग के, और सफेद चीज को कम यूज करिए, क्योंकि आपके पास मल्टीपल 6 है। ठीक है, अगर मल्टीपल 6 में हम खुद भी रसगुल्ले खाने लगे, सफेद बर्फी खाने लगे, तो वो हमारा भी वो उस व्यक्ति का भी एक्टिव हो जाएगा नंबर 6। एक्टिवेशन तो उसकी पहले ही होना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान करना चाहिए। चलते हैं आगे, और नंबर 7। एक चीज पूछनी थी, आपने ना फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर अगर रिपीट हो रहा उसकी रेमेडी नहीं बताई। फर्स्ट नंबर की रेमेडीज मैंने बता दी है। फर्स्ट नंबर की रेमेडीज देखो, सूर्य है ना, सूर्य की रेमेडीज होती हैं, सन को जल देना। नहीं बताई। अच्छा, सूर्य की सबसे पावरफुल रेमेडी, सुबह उठ के नहा धो के सूर्य को जल दीजिए। ये तो रेमेडी हो गई, है ना। अगर आपका मल्टीपल नंबर है, तो मल्टीपल 1 है, तो आपको केवल सूर्य को रोज जल नहीं दीजिए, हफ्ते में एक बार दीजिए, क्योंकि आपके पास पावरफुल है ना नंबर, आपके पास एक नंबर पावरफुल है। समझ गए, आपको एक नंबर पावरफुल। अच्छा, सूर्य वाले व्यक्ति को ध्यान से सुनिए, ये तो मैं कॉमन बात बता रही हूँ। सूर्य वाले व्यक्ति जो नंबर 1 से जुड़ रहे हैं, जिनके नंबर BN या DN नंबर 1 है, उसे कभी भी शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। जिसका BN या DN बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, उसे कभी शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए। और शनि मंदिर नहीं जाना चाहिए, ये सबसे, और शनि की चीजें जो होती है किसी को दान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, 8 नंबर जब आएगा तब मैं शनि का नंबर आएगा, तब मैं आपको शनिदेव का मंदिर आएगा, और सॉरी शनिदेव का प्लेनेट आएगा, तो फिर मैं आपको शनिदेव की रेमेडी बताऊंगी। फिलहाल मैंने 1 नंबर की बताई है। ठीक है, 3 नंबर की बाकी है। आप 3 नंबर की तो मैंने सबसे पहले बताई थी। आप मंदिर चाहिए, हल्दी का टीका लगाइए, गले पे हल्दी का टीका लगाइए, यहाँ टीका लगाइए, और मंदिर में जाके आप सबसे बड़ी रेमेडी है। अच्छा, आप मिसिंग नंबर की रेमेडी मांग रहे हैं, सॉरी मल्टीपल नंबर की रेमेडी मांग रहे हैं मेरे से। हाँ, मल्टीपल नंबर्स, अगर मल्टीपल टाइम 1 आया तो उसकी रेमेडी क्या होगी जो आपने? हाँ, मल्टीपल की तो यही है ना कि सूर्य को जल कम दीजिए, क्योंकि आप आफ्टर ऑल आपके पास सूर्य बहुत है ना। ऐसे ही आपकी जो वो है नंबर 3 है, वो भी नंबर 3 जो है, वो भी फिर नंबर 3 गुरु की
बहुत ज्यादा वो ना करे गुरु को, ठीक है, जैसा उसकी लाइफ चल रही है वैसे चल रही है, क्योंकि आपके पास गुरु ज्यादा है ना, जिसकी जो पावर ज्यादा होता है ना, तो उसको नॉर्मल रखा जाता है, उसकी रेमेडीज नहीं की जाती, ठीक है। और ये देव गुरु है, देव गुरु की रेमेडीज और डोनेट वाला पोर्शन में बताऊंगी नहीं, बात समझ आ गई? मतलब कुछ तो- ज्यादा एक्टिव कुछ उसमें नहीं करना, नथिंग मच टू डू। हाँ, बस नॉर्मल रहिए, आपको बस मंदिर में हाथ जोड़िए, और कोई Don't do. केले के वृक्ष में जैसे पूजा करते हैं, थर्सडे को वो रखते हैं, व्रत रखते हैं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास 3 नंबर ज्यादा है। आखिर 3 नंबर की जब हमें पावर बढ़ानी होती है ना, तब ये क्या, जिसके पास मिसिंग होता है वो ये करता है कि केले का वृक्ष लगवा दे, हल्दी का टीका लगाए, मंदिर जाए, मंदिर की सीढ़ियों को पे अपना माथा टिकाए, या मंदिर की सीढ़ियों को साफ करे, ये उनके लिए होता है जो मिसिंग 3 होते हैं, ठीक है। जो रिपीटेड 3 होते हैं उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए सिर्फ नॉर्मल जीवन है। मंदिर चाहिए, कैसे भी करके मंदिर जाइए, आप पूजा करिए, पाठ करिए, पर नॉर्मल तरीके से, ठीक है। जैसे आपकी पूजा पाठ होती है नॉर्मल तरीके से करिए। थर्सडे का कोई ऐसा खास व्रत रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल 3 है, जो आपको मल्टीपल 3 होने के कारण परेशानी भी दे रहा है। पर देव गुरु है, देव गुरु को डोनेट बहुत सोच समझ के किया जाता है, इसलिए कोई आपको रेमेडीज नहीं करनी है, देव गुरु अपने आप में शांति है, ठीक है, क्या अब आ जाइए नंबर 7। नंबर 7 अगर रिपीटेड हो जाए हमारे ग्रिड में, 3 टाइम आ जाए या 3 टाइम से ज्यादा बार आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति, देखिए केतु जो है, ये केतु से रूल हो रहा है ना, केतु की सीधी सीधी मैं परिभाषा आपको बता रही हूँ। केतु की सीधी सीधी परिभाषा ये है कि अध्यात्म में आ जाओ। केतु कहता है कि मेरे साथ अध्यात्म में जुड़ जाओ, पूजा पाठ करो, ये परिवार, ये संसार, ये सब कुछ बेकार की चीजें, नश्वर है, आप मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ। अब आप ये बताइए, जो संसार में आया है, जो परिवार वाला है, वो कैसे परिवार से छूटेगा? उसे पैसा भी चाहिए, वो कहता है पैसा वैसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ, एक तरीके से, ठीक है। अब सन्यासी बनना इतना आसान तो नहीं, परिवार में रह करके, तो केतु का सीधा सीधा एक इफेक्ट है। केतु बोलते हैं कि आप मेरे से मेरी आराधना करो, मुझे मोटिवेट करो, सॉरी मेडिटेशन करो, मेरी मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करो। अब ये जब मेडिटेशन करता है, तो ये केतु की विशेषता है कि मेरे अध्यात्म में आ जाओ, पूजा करो, पाठ करो, मेडिटेशन करो। अब जब व्यक्ति मेडिटेशन नहीं करता, तो क्या होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। केतु, और केतु नहीं, कोई भी प्लेनेट, मैंने सबसे पहले शायद यही बताया था कि जो प्लेनेट की विशेषताएं होती है, क्वालिटीज होती है, उस क्वालिटीज को फॉलो करना उस बीएन और डीएन के लिए जिसका पास है, अगर 1 नंबर है, 2 नंबर, उन व्यक्तियों को बहुत जरूरी है उनकी क्वालिटीज को फॉलो करना। अब अगर आप कहते हो केतु की क्वालिटी है संन्यास ले लो, मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, अध्यात्म से जुड़ जाओ, तो क्या होगा? कोई व्यक्ति कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सीधे से वो क्या कहता है, तुम अगर मुझे मेरी पूजा पाठ नहीं करोगे, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो मैं आपको इतना कष्ट दूंगा कि आफ्टर इतना कष्ट दूंगा कि आप अपने आप झुककर मेरे पास आओगे। अपने आप व्यक्ति जब बहुत कष्ट मिलता है, तो अपने आप व्यक्ति पूजा पाठ में निकल देता है। तो कहता है सीधे से पूजा पाठ करो, अदरवाइज मैं आपको पूजा पाठ में या अध्यात्म में धकेल दूंगा। ये केतु का सीधे साधा एक कहावत कहना है। अब इसलिए मैं केतु वाले से हमेशा कहती हूँ, सीधे से केतु वाले बंदे जो हैं, केतु वाले व्यक्ति जो हैं, सीधे से एक दिन में 10 मिनट की, 20 मिनट की मेडिटेशन जरूर करो, ताकि वो आप अपने केतु को सेटिस्फाइड कर सको।
आपने मेडिटेशन कर लिया, आपने पूजा पाठ कर लिए, आपने अपने केतु को सेटिस्फाइड कर लिया, फिर वो केतु आपको तंग नहीं करेगा। पर आप पिक्चर घूमने जा रहे हो, आप परिवार के साथ जा रहे हो, आप परिवार के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पूजा पाठ मेडिटेशन कुछ भी नहीं कर रहे, उसको देख भी नहीं रहे हो, तो जो उसकी मेन क्वालिटी है उसको इग्नोर कर दिया आपने। और जब इग्नोर कर दिया तो वो केतु कहता है कि आ जाओ, जब तुम मेरी बात को मान ही दे रहे तो मैं तुम्हें कष्ट देता हूँ, और कष्ट दूंगा मैं तुम्हें, तुम अपने आप मेरे पास आओगे, तुम मेरे अध्यात्म में अपने आप जुड़ोगे। तो इसलिए केतु वालों को सबसे पहले 10 या 20 मिनट की मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। ये 100% राइट है, यानी कभी हटना नहीं चाहिए। इसलिए आप करिए, आप ऑकल्ट में जाइए। ऑकल्ट मतलब जो हम जैसे ये क्लासेस ले जाए, काउंसलिंग करिए, पॉजिटिव काउंसलिंग, ये एक तरीके की पूजा पाठ है। आप किसी व्यक्ति को पॉजिटिव रास्ते पे ले आते हैं, जो राहु का भटका हुआ व्यक्ति है, अगर उसको राहु के भटके हुए व्यक्ति को पॉजिटिव रास्ते पे ले आते हैं, स्पिरिचुअल 7 नंबर बोलता है, केतु बोलता है कि ये मेरी वो है क्वालिटी। आपने किसी एक व्यक्ति को सही राह पे लिया है, पॉजिटिविटी पे लिया है, आपने मेरा काम कर दिया। तो ऐसे पॉजिटिव काम कीजिए, आपका केतु शांत होगा। ऐसे मेडिटेशन कीजिए, केतु शांत होगा। केतु अगर शांत नहीं होता है, केतु को अगर तंग करते हैं तो फिर वो कष्ट देता है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी में 7 नंबर है ही नहीं किसी के पास, तो उसकी क्या रेमेडी होगी? उसको भी क्या मेडिटेट करना चाहिए? करना चाहिए बिल्कुल। अगर 7 नंबर जिसके पास नहीं है, मिसिंग है, तो स्पिरिचुअल नहीं होगा ना। स्पिरिचुअल नहीं होगा तो अध्यात्म नहीं होगा। जब वो अध्यात्म नहीं होगा तो उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा, बुद्धि कहाँ से? 3 नंबर और 7 नंबर दोनों नंबर ऐसे हैं जो हमको गलत और सही की पहचान कराते हैं। अगर उसका 7 नंबर मिसिंग है, और बाय द वे 3 नंबर भी मिसिंग है, 3 और 7 दोनों मिसिंग है, तो उसे सही गलत की पहचान ही नहीं होगी। वो फिर सही क्या है गलत क्या है वो तो करता चला जाएगा, अंधाधुंध करता चला जाएगा। उसे पता ही नहीं है कि ये सही है ये गलत है। उसे तो हर चीज पैसा आ रहा है, ठीक है। सो जिसका भी आपने बोला कि अगर मिसिंग 7 है तो मेडिटेट करो। तो अगर 7 हाँ, नंबर में सिर्फ 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो भी आप मेडिटेट करो। अगर हाँ, 3 या 4 शांत कर टाइम्स सकते आ हैं, रहा है तो वो मेडिटेशन करके उसको शांत कर सकते हैं। अच्छा। और और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, आपको पहचान हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अकेला रहना पसंद करते हैं। क्यों? नंबर 7 अध्यात्म है, नंबर 7 मेडिटेशन है। अब नंबर 7 जब बढ़ गया तो वो उसे परिवार ऑटोमेटिक ही नहीं अच्छा लगेगा ना। जब एक नंबर ही कहता है कि मेरी मेडिटेशन करो, मेरी पूजा करो, मेरा अध्यात्म से जुड़ो, जब मल्टीपल हो जाएगा 7 तो वो अध्यात्म की तरफ ज्यादा झुक जाएगा ना। तो उसको फिर क्या रेमेडी करनी चाहिए? अगर उसको किसी अकेलापन, उसे क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखो, उसकी रेमेडी सीधे से मैं बताऊं, 10 मिनट की या 20 मिनट की मेडिटेशन करनी चाहिए। 2-2 घंटे पूजा नहीं करनी चाहिए। ओनली 10 मिनट्स, ठीक है। हाँ, ओनली 10 मिनट्स रेमेडी करनी चाहिए। एक व्यक्ति, एक की मैं आपको बात बता रही हूँ, आपको हैरानी होगी कि उसका परिवार बहुत परेशान कि भाई ये घर में रहता है, पूरे पूरे दिन कमरे में बंद रहता है, पूरे पूरे दिन अगरबत्ती जलाता है, धूप बत्ती जलाता है, पूजा करता है। एक शिव की पूजा करेगा, फिर कृष्ण की पूजा होगी, फिर विष्णु की पूजा होगी, फिर इसकी पूजा होगी, उसकी पूजा होगी, लाइन से नहा धो करके हम उसके ब्रेकफास्ट का इंतजार करते रहते हैं। वो आता नहीं है, कुछ खाता नहीं है। फिर दोपहर होती है, फिर शाम की उसकी 4 बजे की पूजा शुरू हो जाती है, फिर संध्या होती है, लाइट जलती है, उसकी फिर पूजा शुरू हो जाती है। आइए, उसको जब देखा हमने तो वो ट्रिपल सामने लेके बैठा हुआ। तो जब एक के लिए एक केतु होता है, एक 7 होता है, और केतु कहता है कि मुझे अध्यात्म चाहिए, मुझे मेडिटेशन चाहिए, तो 3 केतु होंगे तो कितनी डिमांड करेगा? तो अगर व्यक्ति ये परेशानी आ रहा है, वो अकेला रहने लग जाता है व्यक्ति, सारी चीजों को छोड़ देगा। उसे पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी, उसे घूमना अच्छा नहीं लगेगा, उसको बच्चों के साथ इरिटेशन होगा, उसको वाइफ अच्छी नहीं लगेगी, वो कहेगा मुझे अकेला छोड़। ये प्रॉब्लम,
ये प्रॉब्लम आ जाती है जब मल्टीपल सेवन आता है। और फिर जब वो अकेला बैठेगा तो क्या होगा? ओवर थिंकिंग, ओवरथिंकिंग। नेगेटिविटी, ये शुरुआत हो जाती है। और ये पता है क्या होता है? ओवर थिंकिंग, अकेला अकेला बंदा कमरे में कैद हो जाते हैं। जो 777 वाले बंदे होते हैं ना, वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेते हैं, निकलते ही नहीं है। बुलाते रह गए परिवार वाले, कोई सुनते ही नहीं है, बच्चों के साथ बोलते ही नहीं है, वाइफ के साथ इरिटेशन होती है। तो ऐसे में क्या होता है? सबसे पहले आपकी ओवर थिंकिंग होती है, फिर नेगेटिव थिंकिंग होती है, और फिर व्यक्ति बंदा जो है डिप्रेशन में चला जाता है। इतना डिप्रेशन हो जाता है कि उसे डॉक्टर्स के पास ले जाता है। ये प्रॉब्लम आ जाती है। और मैं आपको इसका बताऊं, ये जो 7 नंबर है ना, ये इसमें खास लिख लीजिए कि जो 777 है ना, वो भी काम कर जाता है इसमें। दूसरों में 777 मैं कह रही हूँ 3 या 3 से ज्यादा बार, लेकिन यहाँ पे 777 भी काम करने लग जाता है कई बार, कई डीओवीज में। हमने बहुत बार देखा है, डीओवीज देखते हैं उसके 777 है लेकिन काम कर रहा है, तो हम देखते हैरानी खाते 777 ने भी अपना काम दिखा दिया। तो ये परेशानी रहती है। और अगर ये ऑकल्ट में आ जाए, मतलब ऐसे स्पिरिचुअल वाले उसमें चले जाए, उसका मंदिर के पुजारी या मंदिर में सेवा करने लग जाए, तो ये फिर भी शांति देता है। ठीक है, क्योंकि टाइम उसका वो अकेला नहीं रहा ना, टाइम उसका बंद गया, क्योंकि और कुछ काम ही नहीं करेगा ये। इसको सारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी ना, काम नहीं करेगा। अगर इसको कहा जाए जाओ मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, सबको भक्ति करो, सब करो, तो फिर भी शायद उसका काम कर सकता है। ठीक है, चलिए नंबर 8। अब नंबर 8 जो होता है, जब मल्टीपल हो जाते हैं तो सबसे पहले उसका काम होता है लाइफ में रिजल्ट स्लो कर देता है। लाइफ के रिजल्ट स्लो होते हैं, वो स्लो हो जाते हैं। दूसरों के सजेशन, नंबर 8 वाला व्यक्ति जो है दूसरों के सजेशन बिल्कुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल उसे दूसरों के सजेशन बिल्कुल अच्छी नहीं लगे, अपनी बात सही लगे, मैं ही सही हूँ, बाकी मेरे को कोई सजेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई बात कहने की जरूरत है, मैं सही हूँ बस। उसके बार बार एक ही शब्द आएगा, मैं सही हूँ, और अपनी बात को सही मानेगा। और मुझे अब जब अपनी बात को सही मानेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा, और रिजल्ट वहां से स्लो मिलते हैं। जब रिजल्ट स्लो मिलते हैं तो क्या होता है, इसमें वो उसको जो रिजल्ट मिलते ही नहीं, जो भी काम करता है उसमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं क्योंकि स्लो है। और ऐसी क्या, जब उसे काम करता है रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो एक काम छोड़ता है दूसरे पे जाता है, दूसरा काम छोड़ता है तीसरे पे जाता है, तीसरा काम छोड़ता है चौथे, मुझे यहाँ से फायदा नहीं हो रहा, चलो मैं दूसरा बिजनेस कर लूं, मुझे यहाँ से फायदा नहीं हो रहा, मैं चलो दूसरा बिजनेस। ऐसे करते करते वो सारे बिजनेस पे 6-8 मिनट करके बिजनेस चेंज करता चला जाता है। और जब बहुत सारे बिजनेस चेंज कर देता है, पैसा बर्बाद कर देता है, तो फिर कहाँ हो जाता है, फिर आपको पेशेंस खत्म हो जाता है, स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाता है, ये तंगियां आ जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि मेरी लाइफ के साथ क्या आता है। वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि मेरा ही मन था, मैं ही बर्बाद हूँ, मेरा ही भाग्य खराब है, ये है वो है, इस तरीके के करने लग जाता है। तो ये जो है शनि जो है, शनि को भी हम इसको बस ये उपाय देते हैं, पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। और अगर शनि वाले की जो नंबर 8 शनि से रूल होते हैं, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिजल्ट स्लो मिलेगा पर 100% मिलेगा। रिजल्ट स्लो मिलेगा पर 100% मिलेगा। और रिजल्ट जब 100% मिल जाता है तो ये माला माल कर देता है, ये बहुत माला माल कर देता है। इसको फिर ये वापस भी नहीं लेता। जैसे राहुल में तो लेता है और देता है ना, सांप सीढ़ी का खेल चलता है। ये एक बार इसने किसी को ऊपर उठा दिया, मतलब इसका महल बना दिया, ये फिर ये सरताज हो जाता है, ये नहीं करता। पर इतना स्ट्रगल कराता है कि व्यक्ति रो बैठता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अपने आप को कोसने लग जाता है, ये सब चीजें होती। तो ये पेशेंस, बस इसका ये पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। राइट, क्या चलिए रेमेडी कर सकते हैं इसमें अपार्ट फ्रॉम पेशेंस?
हाँ बिल्कुल, उसके उसके ये रेमेडीज है कि आप इसकी रेमेडीज तो बस सिर्फ ये है ना पेशेंस, इसमें रेमेडीज तो शनि की करनी नहीं है ना, शनि मंदिर जाना नहीं है, बस आपको शनि मंदिर से ये कहना होता है। इसकी रेमेडीज ये होती है कि शनिदेव को हमें डोनेट करना होता है, और जब शनिदेव को डोनेट करते हैं तो हम कहते हैं भाई हम दिल को डोनेट करते हैं, तो हमारे पास इतना पावरफुल है, वो लोग डोनेट कर रहे हैं, हम बहते हुए पानी में डाल रहे हैं, और बहुत श्रद्धा के साथ कहते हैं बहते हुए पानी में डालते हैं तो बहुत इफेक्टिव होता है। ये चीजें बहुत हैं, ये मैंने केवल आपको ये बताया है कि रेमेडी करते, क्या रेमेडी करते हैं, इसके लिए मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी आपको कि रेमेडीज ये आप यूज करिए बिना किसी के डोनेट डोनेट कोई भी उसको प्लैनेट को नहीं करना विदाउट एनी कंसल्टेंसी, या 101%, ठीक है। कभी भूल कर नहीं करना, अगर हमने किया तो हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नंबर आता है, इसका ये है कि पेशेंस रखिए, और उन्हें ये सीखना चाहिए जो भी मल्टीपल 8 है, उन्हें अगर न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, न्यूमरोलॉजी को समझते हैं, तो उसे सोचना चाहिए कि मेरे ग्रेड में मल्टीपल 8 आया है तो मुझे सब्र करना है, मुझे पेशेंस के साथ रहना है, बस इसकी। और मुझे पता है मुझे एक ही गोल पे काम करना है, मुझे बार बार बिजनेस या जॉब को बदलना नहीं है, मेरा कोई फायदा नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा, ये नंबर 8 वाले को समझना चाहिए। और जब आपको बात समझ आ जाती है, और बहुत नॉलेजेबल होते हैं शनि वाले जो लोग होते हैं, बहुत पावरफुल इनकी ताकत होती है, इनका दिमाग बहुत होशियार होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं और बात को समझते हैं, पर ये तो होता है ना कि मैं ही सही हूँ, उसके कारण नहीं पाते। तो इनको ये सब चीजें समझनी चाहिए कि जिसका नंबर 8 मल्टीपल है तो उसे किसी और की बात को, सजेशन को सुनना चाहिए, मदर फादर की बात को सुनना चाहिए, और पेशेंस रखना चाहिए, एक गोल पर काम करना चाहिए, बार बार जॉब को नहीं बदलना, बार बार बिजनेस को नहीं बदलना चाहिए, पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए नंबर 9, अगर ये 2 बार है तो बहुत अच्छा है, 3 बार 9 नंबर 2 बार है तो बहुत अच्छा है, 3 बार आ जाए तो ये बहुत, नॉन नंबर वाले बहुत पावरफुल होते हैं, हार्ड होते हैं, ताकत वाले होते हैं, बहुत ताकत होती है 9 नंबर वालों के पास। तो जब ये 999 हो जाता है और या 9 नंबर ज्यादा हो जाता है तो हार्ड वर्क जो होता है, जो इंटेलिजेंस होती है, सब फिनिश हो जाती है, सब खत्म हो जाता है, बहुत ओवर थिंकिंग करता है, क्योंकि जो देखो 9 नंबर वाले की ताकत है, 9 नंबर वाले के पास जितने पुलिस वाले हैं, जितने मिलिट्री वाले हैं, जितने ये जो आपके ताकत वाले काम करने वाले, वो ज्यादातर 9 नंबर वाले होते हैं, क्योंकि मिलिट्री पुलिस अच्छी जिसमें ताकत लगती है, वो शरीर की ताकत, वो 9 नंबर वाले होते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि पुलिस में या मिलिट्री में बिना इंटेलिजेंसी के पहुंच जाएगा व्यक्ति, तो इंटेलिजेंसी भी होती है और ताकत भी होती है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा वो यहाँ पर वीक हो जाते हैं। अब ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग तो ज्यादातर रिपीटेड नंबर्स करते हैं। अब जब ओवर थिंक करी तो इनका अटैक सबसे ज्यादा रिलेशनशिप पर करता है, अपनी ताकत, बहुत ज्यादा ताकत हो जाती है तो अपनी ताकत रिलेशनशिप पे दिखाते हैं, ठीक है। अब इनके साथ लोन की आशंका बनी रहती है, पैसा बहुत होता है इनके पास, ताकत भी बहुत है, फिर एक काम नहीं बनता तो दूसरा काम नहीं बनता तो यहाँ से पैसा लो, वहां से पैसा लो, लोन की इनकी प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, सर्जरी के चांस रहते हैं इनके, ताकत होती है ना इनके पास, और हार्ड वर्क बहुत करते हैं, तो ये सर्जरी के भी चांस इनके बनते हैं। एक्सीडेंट, गुस्सा, चोट आना, ये सब कुछ होता रहता है इनके साथ, राइट। चलिए अब आपके हमने रिपीटेड नंबर्स का, ठीक है, अब हम चलते हैं 9 की रेमेडीज। 9 की रेमेडीज। 9 की रेमेडीज करिए, सबसे बड़ी रेमेडीज है सूर्य को जल देना, तो 9 की रेमेडीज, 9 की रेमेडीज मैं कैसे बताऊं, आपको भी बताती हूँ। हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान जी को अपना दोस्त समझे,
और क्योंकि देखो 9 वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी होती है, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपनी वाइफ के सामने भी अपना रोना नहीं रोकते हैं। माँ बाप तो बहुत दूर की बात, अपने मन के दुख को किसी को नहीं प्रकट करते हैं। ये 9 नंबर वाले की खासियत होती है, विशेषता होती है, क्वालिटीज होती है। अब इनको क्या सलाह दी जाती है? इनको सलाह दी जाती है कि आप हनुमान मंदिर जाएं, वहां बैठे हनुमान जी की पूजा करें और पूजा करके आप उन्हें अपना दोस्त माने, ठीक है? और दोस्त मान करके, आप बड़ा भाई नहीं, आप दोस्त मान, क्योंकि बड़े भाई के साथ नहीं होती है बात, आप इसे अपना दोस्त मानिए और सारी प्रॉब्लम जो है आप हनुमान जी के सामने रख दीजिए और हनुमान जी को कहिए कि तू मेरा दोस्त है और दोस्त कभी भी दगा नहीं देता, मुझे रास्ता दिखाओ। और वो 100% दिखाते हैं रास्ता। इसकी ये पावरफुल रेमेडी है। और हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं। और देखिए, मंदिर में जो आप बूंदी का प्रसाद चढ़ाते हैं या लड्डू चढ़ाते हैं बूंदी के, वो खुद नहीं खाएं, बाहर आकर के या तो हनुमान जी के मंदिर में छोड़ दे, हनुमान जी के पास छोड़ दे, या फिर बाहर आकर के आप जितने जरूरतमंद जो बाहर बैठे बच्चे होते हैं या बड़े लोग होते हैं जो भी बैठे रहते हैं उस मंदिर के पास, उनको खिला दीजिए। कुछ मत आप खाइए, सिर्फ और सिर्फ एक बूंदी का लड्डू में से एक छोटा सा दाना निकाल के मुंह पे चलो, वो आप सारा का सारा प्रसाद बांट। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है? अच्छा, एक चीज जैसे अभी मैम ये मल्टीपल 9 के लिए भी है? आप मल्टीपल 9 की तो बात कर रहे, ठीक है मैम। कि प्रॉब्लम्स आती है ना, और अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के सामने रख नहीं सकता। अब जब अपने प्रॉब्लम्स को किसी के सामने नहीं रखेगा तो ओवर थिंकिंग करेगा ना, डिप्रेशन में जाएगा ना। हाँ जी हाँ जी। किसी के साथ तो उसे शेयर करनी है ना, वो किसी के साथ शेयर करेगा ही नहीं ना 9 नंबर वाला, तो वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर अपने, और देखो भाई को अगर शेयर करेगा, मैंने कहा भाई माने, बड़ा भाई माने, तो उसमें भाई के कारण वो फिर परिवार की वो आ जाएगी फीलिंग्स, तो परिवार की फीलिंग्स फिर उसे अपनी बात रखने के लिए मजबूर नहीं करे, मतलब मजबूर वो रखेगा ही नहीं अपनी बात। आप हनुमान जी को अपना दोस्त मान, और सारी और ना, जब भी हनुमान जी के मंदिर में या किसी भी मंदिर में आप किसी मंदिर में जाके मांगते हैं, अपने इष्ट देव से कोई भी चीज मांगते हैं, तो आप इष्ट देव से मन ही मन में बिल्कुल नहीं मांगते, आप शब्दों का यूज कीजिए। आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए और शब्दों का यूज करिए, आपकी आवाज साउंड निकलनी चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम। और डबल हनुमान जी के 9 में मंदिर भी से, एप्लीकेबल होगा? हाँ जी, डबल 9 में भी एप्लीकेबल होगा ये? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल 7 में बताया है मैंने आपको, क्योंकि 7 में ऐसी प्रॉब्लम्स नजर आती हैं, बाकी किसी भी प्लेनेट में किसी भी नंबर्स में हमें 2 में नहीं दिखाई देते हैं, 2 में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई देता है। अच्छा, आपने अभी एक रेमेडी और बताई कि नंबर 9 अगर रिपीट हो रहा हो तो एक तो हनुमान मंदिर का विजिट और एक सूर्य को जल दें। नहीं, सूर्य को जल अच्छा, देना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य के जल से तो आप अच्छा। और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका 9 नंबर और स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, ठीक। वो नहीं, ये आपको मिसिंग नंबर नहीं करना है। अच्छा, मिसिंग नंबर में, ठीक है। आप अब दोनों में अंतर समझते होंगे। अगर मिसिंग है तो आपको उसकी रेमेडीज कर, आपको वो चीज को यूज करना है। अच्छा, अगर आपकी एक सिचुएशन, किसी का 9 नंबर मिसिंग है, ठीक है, तो उसका 1 नंबर 4 टाइम्स आ रहा है, तो एक रेमेडी बोल रही है कि मुझे सूर्य को जल देना है और एक बोल रही है कि सूर्य को जल हफ्ते में एक बार दो। हाँ बिल्कुल, बैलेंस करेंगे? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसे भी क्या होता है, हम बीच का, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, एक रेमेडी बोल रही है, ऐसा होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे जो सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर है, देखो अगर आपको नंबर 1 सन से कोई प्रॉब्लम, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर जो देव है, देव प्लेनेट है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 9, अगर ये देव प्लेनेट है, आपको कष्ट नहीं दे रहे। एक नंबर वाला कष्ट नहीं देता, बहुत कम देता है,
रिपीटेड नंबर में भी नहीं देता है कई बार बहुत लोगों को। जब तक आपको रिपीटेड नंबर कष्ट नहीं दे रहे हैं, स्पेशली देव नंबर कष्ट नहीं दे रहे हैं, परेशानी नहीं दे रहे हैं, तो कोई रेमेडी नहीं करेंगे। समझ के? अगर आपको ये नंबर्स, मैं आपको ये बता दूं, ये 50-50 का रेशियो होता है कि एक नंबर सूर्य देव कभी आपको परेशान करे, पर ज्यादा हो जाता है। अब कोई कोई देखो परेशानी समस्या ऐसी होती है कि जिसको सहा नहीं जा सकता, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिसको सह लिया। अब कोई इगोइस्ट हो गया बहुत ज्यादा, अरे भाई उसको समझाते रहो, है ना, इसकी रेमेडी करने की क्या जरूरत? इगोइस्ट है भाई, अपने आप को इतना प्राउड मत फील कर, अरे तेरे सामने तेरे बहुत सारे लोग हैं, उसको ज्ञान देते रहो, दूसरे लोग, परिवार वाले लोग। लेकिन रेमेडी अगर हम कर रहे हैं, सूर्य देव को कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमने रिपीटेड नंबर के, देव नंबर की कोई भी रेमेडीज की, इट मीन्स हम उसको अपने देव प्लेनेट को अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। देव को बाहर निकालना आसान नहीं है, वो नुकसान देते हैं, समझ रहे हो? बहुत सोच समझ करके देव प्लेनेट की रेमेडीज की जाते हैं। जब अति हो जाए, आपका काम ही नहीं बन रहा है, तब हमने करनी। तभी तो मैं कह रही हूँ कि इन प्लैनेट्स की रेमेडीज जो है वो बहुत सोच समझ करके करनी पड़ती है, किसी के बिना बताए नहीं करनी। वही है, आपने बच्चे को साइकिल दे दी, साइकिल उसे आती नहीं है चलाना। अब आप बार बार एक ही बात बोलोगे ना, भाई साइकिल नहीं ले जा, जब तक पापा साथ नहीं चले हैं या मैं साथ नहीं चले, मदर साथ नहीं चल रही है, तब तक मत ले जा, गिर जाएगा। चाहे वो 4 पहिए वाली, 3 पहिए वाली होती है, 3 व्हील्स वाले होते हैं, तो भी हम उन्हें मना कर दे, तो भी कोई ना कोई उनके साथ जाए। क्यों? क्योंकि उसे आती नहीं है। ऐसी तरीके से देव प्लेनेट कब हमें विदा करने हैं, और देव प्लेनेट को डोनेट से ज्यादा हम कहें विदा करना, हम विदा कर रहे हैं ना, हम अपने शरीर से निकाल रहे हैं। तो ये सोच समझिए, ठीक है? चलिए, बहुत टाइम हो जाता है, ये तो एक ही चीज में हमारा बहुत टाइम, बहुत कोर्स है, लेकिन हमारे पास दिन भी कम है और समय भी कम है। अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं थोड़ी सी क्लास लंबी कर सकती, पर ये वैसे सही नहीं है क्योंकि सबके घरों में इंतजार होता है। ठीक है, चलिए, अब हमने इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स को दिखा दिया है। अब हम चलते हैं लोशो ग्रेड में लाइन्स क्या शो करती है। आपको लोशो ग्रेड की लाइन्स मैंने बताई थी, ठीक है? ये देखिए, लोशो ग्रिड्स में लाइंस क्या शो करती है। जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन है वो किससे बनी है? वो बनी है हमारी 492। आपके सामने ग्रिड भी रखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है? देखिए, ये आपकी फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन 492, यहां देखिए 492, राइट? अगर किसी भी व्यक्ति की ग्रिड में 492 आ जाता है तो वो क्या शो करता है? वो उससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स, और ये कहलाता है मेंटल प्लेन। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन जो है, मेंटल से आप समझ रहे होंगे बहुत कुछ। मेंटल का मतलब दिमाग का खेल है सारा, है ना? तो ये जो फर्स्ट लाइन जिसकी कंप्लीट होती है, इसकी क्वालिटीज क्या है? इसकी शार्प मेमोरी होगी। जो व्यक्ति की 492, जिसके ग्रेड में ये 492 आ गया, यानी राहु, मार्स और मून आ गया, राइट? तो जो ये राहु, मार्स और मून आ गया, ये क्या क्वालिटीज देगा? ये शार्प मेमोरी होगी इसकी, और लर्निंग स्किल बहुत शार्प होगी। ऐसे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, फर्स्ट रैंकर होते हैं, क्लास में फर्स्ट आते हैं। कमाल की इनकी इंटेलिजेंस होती है अगर ये तीनों लाइन ग्रिड में कंप्लीट हो जाए। और लॉजिकल माइंड होता है। ये लॉजिकल माइंड किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं मानेंगे, जब तक लॉजिक नहीं लगे नजर आएगा तब तक वो मानेंगे नहीं, दिमाग चलाते हैं अपना, है ना? ऐसे बच्चे किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, आप उनको जिस फील्ड में भेजो वहीं अपना कमाल करेंगे। अगर जिसकी 492 आ जाए, उसी प्रकार उसी तरीके का कमाल करेंगे। पर इतने होशियार होते हैं, क्लास में फर्स्ट रैंक आती है, और लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, मेमोरी बहुत अच्छी है। तो ऐसे में
एरोगेंट हो जाती है, इतने एरोगेंट हो जाते हैं और इतने एरोगेंट हो जाते हैं कि अपने आगे किसी को अरे तुम कुछ नहीं है, जाना तेरे पास कुछ ताकत नहीं है, इस तरीके की एरोगेंटी आ जाती है। और इस तरह से रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप में भी अपनी वाइफ को कुछ नहीं समझते अपने आप, ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो सोचते हैं कि ये जो मेरे से तो बहुत मतलब बेकार, कोई काम नहीं आता, इसको कुछ नहीं आता। आपने बहुतों को कहते हुए सुना होगा ना, किसको कुछ नहीं आता। ये जिनके पास 492 होता है वो ऐसा बोलते हैं, इसको कुछ नहीं आता, एरोगेंट हो जाते हैं। अब इसमें सबसे ज्यादा आता है अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत एरोगेंट, बहुत शार्प माइंड था इनका। JR टाटा, ये इनके नाम है, सेलिब्रिटीज के नाम। अमिताभ बच्चन, ये भी है, इनकी भी ग्रेड कंप्लीट होती है 492। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल आती है जिसमें 357। ओके, 357 मतलब 3 मतलब जुपिटर, 5 मतलब मरकुरी और 7 मतलब केतु। अब ये इमोशनल प्लेन, हाँ जी बताइए कौन क्या कह रहे, बोलिए। इमोशनल प्लेन। हाँ, इमोशनल प्लेन, इमोशनल प्लेन। और इमोशनल प्लेन क्या होता है? इमोशनल मतलब सारे टाइम इमोशनल रहते हैं, हर समय में इनको इमोशनल रहेंगे। इनको कई बार इतने इमोशनल हो जाते हैं कि लोग इन्हें फूल बनाते हैं, इमोशनल फूल बनाते हैं। मतलब तरह तरह की बातें कहेंगे और तरह तरह की बातें करके इनको रुला देंगे, तरह तरह की ऐसे मजाक करेंगे और ऐसे मजाक मजाक में ऐसे ऐसे बातें कहेंगे और ये उन्हें सही मान बैठते हैं और सही मान करके रोने लग जाते हैं, मतलब इमोशनल फूल बन जाते हैं। ठीक है, और ये दिल के बहुत साफ होते हैं, अगर जिनकी ये लाइन ग्रेड पूरी होती है, दिल के बहुत साफ होते हैं, हेल्पफुल नेचर होता है आपका, इनका स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि 7 नंबर आ गया, 3 नंबर भी आ गया, 7 नंबर भी आ गया। जब 3 और 7 आ गया तो स्पिरिचुअल तो होंगे ही होंगे। ठीक है, झूठ बोल, अब इतने इमोशनल हो जाते हैं कि सामने वाले जो लोग हैं ना, इनके पास आते हैं, अपना रोना बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ऐसा है, मुझे वैसा है, मुझे पैसा दे दे, और ये दे देते हैं। और देख करके इन लोग फिर बाहर जाके वही लोग मजाक बनाते हैं इनकी, ये इतने इमोशनल बन जाते हैं, मतलब इतने फुल बन जाते हैं, इन्हें ये पता ही नहीं चलता कि सामने वाला जो मांग रहा है ये इसकी जायज प्रॉब्लम है या नहीं, जायज मांग है या नहीं, ये भी नहीं पता चलता, और वो फट से दे देते हैं और फिर बाहर जाके वही लोग उसका मजाक बनाते हैं। तो इस तरीके से इमोशनल फूल बनाते हैं। अब इनमें आता है, और लोग इनको मिसयूज बहुत करते हैं, मिसयूज करेंगे, आके बैठेंगे, मांगेंगे, चले जाएंगे, फिर बाहर जाके मजाक उड़ाएंगे। अब इसमें क्या है, इनमें सबसे ज्यादा सेलिब्रिटीज में आते हैं अन्ना हजारे और बीके शिवानी, आपका दलाई नामा, ये नाम है। ठीक है, कुछ एक नाम सेलिब्रिटीज के हमारे पास है, तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आ जाइए थर्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन। अब थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहती है? 816, 8 मतलब सर्टिन और 1 मतलब सन और वीनस मतलब 6 मतलब वीनस। तो जब ये लाइन कंप्लीट होती है, इट मीन्स प्रैक्टिकल लाइन, ये बनती है प्रैक्टिकल लाइन। जिसकी अपनी ग्रेड में ये लाइन कंप्लीट हो गई तो उसकी प्रैक्टिकल लाइन बन गई। अब ये जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, प्रैक्टिकल है। अब देखिए इसके बाद 2 नंबर कितने बढ़िया है, 8 नंबर जो है मेहनत दर्शाता है, मेहनती बहुत ज्यादा होते हैं, बिजनेस स्किल इन लोगों के पास बहुत अच्छा होता है, पैसा इसको 6 नंबर देता है। सन इनके साथ जुड़ा हुआ है, सूर्य जो है पावरफुल, अथॉरिटी, सब चीजें हो गई ना, इनको अथॉरिटी मिल गई, इनको राजा बन गए, ये CEO बन गए, ये सब चीजें मिल गई। 8 नंबर ने इनको मेहनत करना सिखा दिया। ठीक है, और मेहनत करना सिखा दिया। वीनस ने इनको पैसा दे दिया, इनको प्रीमियम दे दिया, इनकी लग्जरी बढ़ा दी। तो तीनों नंबर इतने फैंटास्टिक है, जब तीनों नंबर मिलते हैं तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो ये बॉर्न बिजनेसमैन कहलाते हैं, जन्मजात बिजनेसमैन, जन्म से ये बिजनेस करना इनको आता है। प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, ट्रैवल बहुत ज्यादा करते हैं, यात्राएं बहुत करते हैं। ठीक है,
एक जगह टिक नहीं सकते, ये लोग एक जगह नहीं टिक पाते हैं अपने, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि सन है इसके पास, 8 नंबर है इसके पास, 6 नंबर इसके पास है, तो अपने नफे नुकसान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मुझे कहाँ नफा है और कहाँ नुकसान है, ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये बुद्धि बहुत ज्यादा होती है इनके पास। इनका माइंड सेट होता है, कोई इनको दगा नहीं दे सकता, कोई इनको बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई इनसे 2 पैसे निकाल नहीं सकता। इतने पावरफुल होते हैं कि ये 1 रुपया आपको देंगे ना, आगा पीछा इधर उधर सब देख लेंगे, तब आपको 1 रुपया देंगे, ये ऐसे कभी नहीं देंगे। ये इतने पावरफुल इनका औला होता है, और ये देंगे भी नहीं, बहुत सोच समझ करके देते हैं। और माइंड सेट होता है ना इनका, दिमाग खुला हुआ होता है, माइंड सेट होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इनकी कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत कमाल की होती है, कमाल की कॉमर्शियल अंडरस्टैंडिंग होती है। पता होता है कि मुझे बिजनेस में किस बंदे से कैसे बात करनी है, कहाँ प्यार से बात करनी है, कहाँ 2 शब्द टाइप बोलने हैं और कहाँ लूज बोलने हैं, कहाँ ठंडा होना है, कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ इग्नोर करना है। बिजनेस में व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को, सब इन्हें तरीके आते हैं, ठीक है। और ये फीलिंग्स को, जो इसकी फीलिंग्स होती है ना, ये फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, जिससे बोले थे इमोशंस, इमोशंस नहीं आते बस। क्यों नहीं आते इमोशन? क्योंकि इतना माइंड इतना सेट होता है, ये दिमाग से इतना काम लेते हैं, बिजनेस में इतने स्ट्रांग होते हैं, सारा दिन बिजनेस करते हैं, तो फिर ये वो नहीं कर पाते हैं, आपके फीलिंग्स को अपने मन में ला ही नहीं पाते। फीलिंग्स के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है, इमोशंस के लिए इनके पास टाइम नहीं है। अगर अब इन लोगों का साथ में नंबर 2 भी हो, फिर हाँ जी, क्या बोला आपने? अगर किसी का 816 नंबर लाइन पूरी 3rd हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही हो और उनके पास नंबर 2 भी हो, फिर भी इमोशंस के साथ प्रॉब्लम पड़ेगी? नहीं, ये लाइंस की बात हो रही है। अच्छा, ये लाइंस में अपनी असर डालेगा। ओके, यहाँ फिर बाकी नंबर्स खत्म, बाकी खत्म नहीं है, पर हम केवल इस लाइन पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा अभी, बट अदरवाइज अगर हम किसी अदरवाइज वो तो इमोशंस देगा ही ना, कि हम कहें ऐसा व्यक्ति जो है, इमोशंस बिल्कुल नहीं होंगे, फीलिंग्स होती ही नहीं है। अगर फीलिंग्स नहीं होती, ये सारा दिन है ना केवल बिजनेस, केवल बिजनेस और केवल बिजनेस, केवल माइंड सेट रहता है उनका। बिजनेस करना है, अपना माइंड सेट, नफे नुकसान को देखना है, पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, पैसा कहाँ लगेगा तो फायदा होगा, पैसा कहाँ नहीं लगेगा तो फायदा नहीं होगा, नहीं करेंगे। माइंड सेट होता है, बिल्कुल क्लियर माइंड होता है इनका, तो इन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ऐसी पोजीशन में इनके पास इमोशंस के लिए, फीलिंग्स के लिए टाइम ही नहीं होता। अब जब फीलिंग्स है ही नहीं, तो रिलेशनशिप कहाँ जाएगी? फिर रिलेशनशिप इनका अटैक, वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर भी बिजनेस में लग जाते हैं। अब ना वो वाइफ से ये पूछेंगे कि भाई क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे चले, कैसे नहीं चले, वो कुछ बताने लगेगी तो रुक जा, पहले मैं ये मेरा काम रह गया, मैं से काम कर लूं, है ना, तो रुक जा, खाना खा लो, रुक जा भाई, मैंने भी खाना नहीं खाया है, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तू खा ले खाना, मैं बाद में खाता हूँ, है ना। ये फीलिंग्स नहीं है कि आपके लिए वाइफ घर बैठी हुई है, घर आप आए हैं, आपके साथ साथ उसे खाना खाना है, उसे भूख लगी है, लेकिन आपको इसकी फीलिंग ही नहीं, आप अपना अपना काम किए चले गए, बिजनेस 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 बिजनेस, है ना। तो इसमें रिलेशनशिप बहुत, इसमें सलाह यही दी जाती है कि भाई आप कितना भी बिजनेस करो, बहुतों को आपने सुना होगा, अपने बिजनेस को अपने ऑफिस में कराओ, है ना। तो ये बात सही है, अगर हम घर में बिजनेस को लेके आते हैं, तो फिर सारा समय बिजनेस करते हैं, तो फिर सामने जो आपके लिए सारा दिन, अब तो देखिए बहुत फर्क हो गया लाइफ में, स्टाइल में बहुत फर्क हो गया। अब दोनों जने कमाने जाते हैं और दोनों वापस लौट के आते हैं, अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी फर्क हो जाती है, पर ये फीलिंग्स फिर भी वाइफ के साथ फीलिंग्स नहीं दे पाते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, और इसको यही सलाह दी जाती है कि आप अपनी फीलिंग्स को लाइए, इमोशंस को बढ़ाइए,
परिवार में आइए, बच्चों के साथ खेलिए, ये आपका बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फैमिली डिस्टर्ब होगी। क्लियर? चलिए अब इसके बाद आ जाइए आपका वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन में हमारे पास देखिए 9:30 हो गए हैं, थोड़ा सा टाइम और ले लीजिए 5-7 मिनट का, ताकि इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है, बाकी कुछ रह गया है, लास्ट में रह गए, उसको तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको ले लेते हैं। वर्टिकल लाइंस में हमारी ये देखिए, वर्टिकल लाइंस जब आती है तो क्या मिलता है, 4, 3 और 8। राइट, आपको दिखाई दे रहा होगा उसमें ये आपका 4, 3 और 8। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई स्क्रीन में। ठीक है, तो 4, 3 और 8 होता है ना, ये हमारा जो है थॉट लाइन है, इसको बोलते हैं थॉट लाइन। एक से हाँ, ये देखिए 4, 3 और 8, राहु, जुपिटर और सैटर्न यानी शनि, राहु, गुरु और शनि, ये कहलाती है थॉट लाइन। और थॉट लाइन में व्यक्ति कैसा होता है, बॉर्न पॉलिटिशियंस जो होते हैं, वो बहुत पॉलिटिशियंस जो है वो इस लाइन से रूल हो रहे होते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह कामयाब। ये लाइन से अपने आप में जी कुछ कहना चाह रहा है कोई? चलिए, मैंने गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह कामयाब होते हैं। स्पेशल एक तरीके से कहा जाए कि इनके पास स्पेशल ब्लेसिंग होती है ऊपर वाले की तरफ से, कि कभी ये डाउन होते ही नहीं, ये अपना हमेशा ऊपर चले जाते हैं। और ये इतने पॉलिटिशियन इतने स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं कि इन्हें अपना काम निकलवाना आता है। कैसे निकलवाना है, पॉलिटिशियंस आपको पता है। अब कैसे काम निकलवाना है वो इनकी कम्युनिकेशन बहुत हाई होता है, और अपना काम कैसे निकलवाना है वो इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। देखिए राहु जो है, राहु जो है आपको पता है होशियार बहुत होता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, शार्प माइंड होता है। 3 अपने आप में गुरु है, 8 मेहनती है, 8 जो है मेहनती है। तो तीनों चीजें ऐसी मिली, थॉट्स आते हैं इनके मन में, विचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो ये चालाकी करना, किस व्यक्ति से कैसे कैसे काम निकलवाना है, चालाकी भी करना जानते हैं, प्यार से भी बात करना जानते हैं। और टेढ़ी जो कहावत है ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली कर लो, ये इनके साथ बिल्कुल सही बनती है बात। ठीक है, तो ये टेढ़ी उंगली से घी निकालना भी जानते हैं, और स्वभाव थोड़ा आर्ग्यूमेंटल होता है। राइट, इनकी शीला दीक्षित जो थी वो इस रूल से, इन तीनों से रूल हो रही थी। क्लियर? अब आ जाइए सेकंड वर्टिकल लाइन। सेकंड वर्टिकल हमारी कौन सी लाइन है, 5951, यानी मार्स, मरकुरी और सन। विल पावर से आप समझते होंगे ताकत, विल आ जाती है, शक्ति आ जाती है, कि मतलब कोई भी काम करने की ताकत आ जाती है विल पावर में। अब इन व्यक्तियों के पास जो ये राजयोग कहलाता है, विल पावर जो है ये राजयोग भी कहलाता है, और इन व्यक्तियों के पास कभी भी बुरा समय आता ही नहीं है। ये केवल इन क्वालिटीज बता रही हूँ इनकी, ये जो लाइंस जिनकी लाइन कंप्लीट होती है ना, इनके पास बुरा वक्त कभी नहीं आता। अगर कभी आ भी जाता है तो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, फिर से उठ जाते हैं। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन आ जाए, ये कभी हार नहीं मानते। हार मानना इनको आता ही नहीं, ये फिर उभर करके सामने आ जाते हैं। और इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि जो दूसरों हारी हुई पोजीशन भी होगी ना इनकी, तो ये दूसरों को इंस्पायर करेंगे। अरे क्या चिंता करते हो, आ जाओ, हो जाएगा काम, चिंता मत करो। इंस्पायर करते हैं दूसरों को, डरो मत, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, ऐसे इंस्पायर करते। इतने मतलब एक ऐसी सोच लेके पैदा होती है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है इनका, और डिस्कशन बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। सामने वाला सुनेगा,
मतलब जो सामने इतनी अच्छी इनकी डिस्कशन होती है कि सामने वाले को यस ही करनी पड़ती है, यू आर राइट। इतनी बढ़िया डिस्कशन करते हैं। कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग होता है कि सब लोग इन्हीं की सुनते हैं, बाकी सब चुप बैठे रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, कोई मीटिंग चल रही होती है, एक व्यक्ति इतना पावरफुल होता है, बोलता है तो सब उसी की तरफ देखना, और इतना बढ़िया होता है कि उसी की तरफ उसी की बात सुनना करना शुरू कर देते हैं, यस 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 ऐसा बोलते चले जाते हैं। यानी कम्युनिकेशन हाई, इनकी बात को सुनेंगे और डिस्कशन भी करेंगे तो यही जीतेंगे। डिस्कशन घुमा फिरा कर ये अपनी बात ही ऊपर रखेंगे, ठीक है। डोमिनेट होते हैं, डोमिनेट तो करेंगे, डिस्कशन करेंगे, अपने को ऊपर रखेंगे। कैसे रखेंगे? कई बार ये डोमिनेट भी करते हैं कि नहीं तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, इस तरीके से डोमिनेट करते हैं, मैं ही सही, है ना। और बहुत जल्दी ये लोग बहुत जल्दी रिच और फेमस होते हैं। ज्यादातर जितने रिच लोग हैं और फेमस लोग हैं उनके पास ये लाइन जरूर होती है, ये प्लेन जरूर होता है। जो भी बहुत फेमस और रिच लोग होते हैं ना, उनके पास ये लाइन जरूर होती है, ये प्लेन जरूर होता है। जिद्दी, थोड़े आर्गुमेंटल होते हैं, जिद्दी होते हैं, कंप्रोमाइजिंग बिल्कुल नहीं करते, कंप्रोमाइज करते ही नहीं। डिस्कशन कर करके डिस्कशन, किसी ने कोई अपनी बात रखी, उसको डिस्कशन कर करके उसको नीचा दिखा देंगे और फिर अपनी बात ऊपर कर देंगे। तो कंप्रोमाइज नहीं करते, हमेशा ऊपर है। तभी, और जब इतनी सारी क्वालिटीज है ना, तभी ये सफल होते हैं। किसी की नहीं सुनते, जो किसी की नहीं सुनेगा, अपनी सुनेगा, होशियार है, दिमाग है, सब कुछ है, तो वो सफल तो होगा ना, इंसान सफल होते हैं और इनके गोल्स भी पूरे होते हैं। हर तरीके से ये पावरफुल है। अब आप इनका देखो, इनके जो सेलिब्रिटीज आते हैं वो आते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। ये सारे इस लाइन से रूल हो रहे हैं, इस प्लेन से रूल हो रहे हैं। तो कौन से प्लेन से? आपको कौन सा प्लेन बताया? 9, 5 and 1। 9 मतलब मार्स, 5 मतलब मरकरी और 1 मतलब सन। सब पावरफुल नंबर है ना, पावरफुल है प्लस फ्रेंडली नंबर है। आप समझ रहे हो ये पावरफुल और इतना इफेक्ट क्यों आया इनका? क्योंकि ये पावरफुल भी है और साथ में फ्रेंडली भी है। कुछ नंबर्स जो होते हैं फ्रेंडली होते हैं, कुछ नंबर्स जो होते हैं एनिमी होते हैं। इसमें ये 9, 5 और 1 फ्रेंडली है। कैसे फ्रेंडली है? 1 जो है राजा है, बहुत बार बता चुकी हूँ। 1 जो है राजा है, पिता है, सीईओ है यानी बॉस है। और 5 जो है प्रिंस है, बच्चा है, राजा का बच्चा। और 9 जो है उसका मंत्री है, उसका मंत्री है। मंत्री यानी जैसे मोदी का मंत्री शाह। तो तीनों नंबर बॉन्डिंग है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब 3 नंबर बॉन्डिंग वाले नंबर, फ्रेंडली नंबर एक साथ हो जाएंगे तो कमाल धमाल तो करेंगे ही करेंगे, राइट। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट तीसरा वर्टिकल लाइन आती है 276 की। 276 हमें क्या करता है? मून, केतु और वीनस, राइट। ये किससे है? मून, केतु और वीनस से। ये है एक्शन प्लेन, एक्शन करता है व्यक्ति। और एक्शन क्या करता है? हर समय एक्शन यानी काम करता है, और काम करना और काम करना और काम करना। जैसे आपका हर समय घोड़े पे सवार रहेगा, इधर दिमाग में बात आई, उधर करना है, करने बैठ जाएगा। आज मेरे पास, मैंने ये प्लान बनाया, मतलब मुझे आज से ये काम शुरू करना, ऐसे घोड़े पे सवार होता है, ऐसे एक्शन लेता है, ठीक है। और अब इतना घोड़े पे सवार रहेगा, दिमाग को हमेशा बिजी रखेगा, तो रेस्टलेस तो होगा ना, रेस्टलेस रहते हैं लोग। क्विक थॉट और क्विक एक्शन, जल्दी से विचार करते, दिमाग में विचार आया और करने लगे। ऐसे में अगर किसी के परिवार में छोटे बच्चे होते हैं ना, जिसकी ये लाइन कंप्लीट होती है 276 की, ये बहुत एनर्जेटिक होते हैं और ये बच्चे पेरेंट्स के नाकों चने चबवा देते हैं। ये बच्चे बैठते नहीं है, अब मुझे ये चाहिए, रात के 11 बजे हो, रात के 12 बजे हो, रात के 10 बजे हो, मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। उनकी ये होती है, मतलब मुझे कोई काम करना, मुझे चाहिए तो मतलब चाहिए। ये बच्चे
बहुत परेशान करते हैं किनको, अपने पेरेंट्स को। और इसलिए कहा जाता है इनके पास इतनी एनर्जी होती है, तो इनकी एनर्जी को यूज करना चाहिए। इनको, बच्चों को स्पेशली गेम्स में, स्पोर्ट्स में जरूर डालना चाहिए। जब हम स्पोर्ट्स में डालते हैं तो इनकी एनर्जी सही जगह पर यूज होती है। अदरवाइज अपनी एनर्जी यही कह के यूज करेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे जैसे कह दे, सपोज किसी ने कह दिया आज मुझे जो है वॉच चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अब रात के 8 बजे 9 बजे दुकान खुलवाओ, कुछ करो, नहीं तो जब तक आप ला के नहीं दोगे तब तक वो आपको जीना मुश्किल कर देंगे। तो ये क्वालिटीज होती हैं इनकी। तो इसलिए कहा जाता है कि इनकी एनर्जी को यूज करो और इनको स्पोर्ट्स में डालो, है ना। और अब कई बार ये नुकसान क्या करते हैं, छोटे व्यक्ति तो माँ बाप के हाथ में होते हैं, बड़े लोग जब एक्शन लेते हैं, क्विक एक्शन, क्विक थॉट और क्विक एक्शन, जो विचार हो वो करने बैठते हैं। तो इसमें कभी कभी इनके विचार गलत भी हो जाते हैं, ये सही विचार नहीं ला पाते हैं और इनके बिजनेस या जो सर्विस वो गलत डिसीजंस हो जाते हैं, इनकी गलत डिसीजंस हो जाते हैं, है ना। और ये गलत डिसीजन हो जाते हैं और इससे बच्चे इफेक्ट करती है। बस ठीक है। अब आगे बाकी दो हमारे रह गए हैं, दोनों है, एक डायगोनल लाइन और एक दो डायगोनल लाइन। कौन सी दो डायगोनल लाइन है हमारे पास? एक है डायगोनल लाइन 4, 5, 6 की, राहु, मरकरी और वीनस की, है ना। राहु, मरकरी और वीनस ये गोल्डन सक्सेस प्लान है ना। और ये गोल्डन सक्सेस प्लान कैसा है? 4, 5, 6। आप देखिए आपके लिए ये साइन है, अगर किसी भी व्यक्ति के ग्रेड में 4, 5, 6 आया तो ये साइन है कि आपको ईश्वर ने अलग स्पेशल ब्लेसिंग दी है, आपके साथ गॉड अलग से काम कर रहा है, अलग से ब्लेसिंग दे रहा है। आम लोगों की तरह से आप नहीं है। ऐसे लोग जो ब्लेसिंग देता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनकी ज्यादातर जो होता है, अगर हम कई बार आपने सुना होगा, कहीं जा रहे हैं, आपका कहीं परेशानी आ गई, कहीं एक्सीडेंट का वो बन रहा है, सब इनका इनको कोई परेशानी नहीं आई, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ईश्वर आकर इसे संभाल ले। तो कहते हैं ना, मुझे भगवान ने बचा लिया, मेरे साथ ऐसा होने जा रहा था, वो गॉड की ब्लेसिंग होती है। और इन लोगों के पास ये गॉड की ब्लेसिंग बहुत ज्यादा, ठीक है। लाइफ, देखो लाइफ में ये जो है 6 नंबर आया है, लाइफ में कंफर्ट तो रहेगा ही रहेगा, लग्जरी रहेगी, पैसा रहेगा ही रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। फ्री माइंड होते हैं, ये किसी की बंदिश में नहीं बंधते हैं, क्लियर माइंड, जो करना है सो करना है, फ्री माइंड, क्लियर माइंड होता है। ये किसी के कहने से रुकते नहीं, ठीक है। ये कभी कंफ्यूज नहीं होते, जो सोच लिया उसे करना। मतलब एक जैसे क्लियर माइंड होता है, आप ज्यादातर आपने देखा होगा जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं वो एक बार कह के निकल जाते हैं, है ना। जो प्रिंसिपल्स होते हैं, बड़ी महफिल में 5,000, 10,000, 15,000 बच्चे बैठे हुए हैं, 15,000 बच्चों में अपनी बात रख करके तुरंत निकल जाते हैं, किसी की नहीं सुनते। वो ये नंबर्स लेके बैठे होते हैं, ठीक है। इनका बिजनेस में बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे सफल होना है, मतलब सफल होना है। हाई थिंकिंग होती है इनकी, मैंने प्रिंसिपल का नाम इसीलिए लिया, इनकी हाई थिंकिंग होती है, बिना बोले इतनी हाई थिंकिंग होती है, बिना मतलब हाई थिंकिंग रखते हैं, उच्च विचार जिसके, और ये बिना बोले किसी सामने वाले की बात को समझ सकते हैं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो प्रिंसिपल के पास ही होता है, कोई भी बच्चे जाते हैं, कोई भी टीचर जाती है, तो वो बोले या ना बोले उनके फेस रीडिंग कर लेते हैं और बोल देते हैं कि क्या जरूरत है, बोलो ये चाहिए ये। तो फेस रीडिंग करना जानते हैं ये लोग, है ना। और अगर घर में इतनी इनके पास ब्लेसिंग है कि अगर घर में कोई इस लाइन को से रूल हो रहा है, कोई इस लाइन से, किसी के ग्रिड में ये पूरी लाइन है, तो ये पूरे परिवार को सुखमय बना देता है, पूरा परिवार में कंफर्ट आ जाता है, पूरे परिवार में आपका पैसा आ जाता है। ये उनकी अपने साथ साथ ही पूरे परिवार को उठा देते हैं, ठीक है। चलिए
अब इसमें सबसे फेवरेट नाम आ रहा है बाबा रामदेव, है ना, बिल गेट्स, दलाई लामा और नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, है ना, आमिर खान, ये सारे नाम, राइट। चलिए लास्ट हमारे पास रह गया सेकंड डायगोनल लाइन 258, यानी मून, मरकरी और कौन है, मून, मरकरी और शनि यानी सैटर्न। अब ऐसे व्यक्ति, अब देखिए मून, मरकरी एंड सैटर्न यानी चंद्र, बुध और शनि, ये तीनों के तीनों नंबर्स जो है ना उससे रूल हो रहे हैं। अर्थ एलिमेंट, ये अर्थ एलिमेंट है, तीनों के तीनों नंबर्स अर्थ एलिमेंट होने के कारण ये अपनी बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं। तीनों नंबर है अर्थ के, तो ये बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं। प्रॉपर्टी में इनका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, ये अपनी बहुत प्रॉपर्टी बनाते हैं। अच्छा, और पेशेंस लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि प्रॉपर्टी देखो वही बनाएगा ना, सारा पैसा प्रॉपर्टी में लगा देगा, फिर पैसा रोकेगा, फिर अपना प्रॉपर्टी उसमें लगा देगा, तो पेशेंस लेवल इनका बहुत ज्यादा होता है। गोल्स तक पहुंचते हैं ये लोग, और इनको सही समझ भी होती है, उचित समय पर राइट एक्शन भी होता है, इनको एक्शन लेना आता है। अब देखो जो प्रॉपर्टी बनाएगा, अगर राइट समय पे प्रॉपर्टी मिल रही है, राइट प्रॉपर्टी मिल रही है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं प्रॉपर्टी मिल रही है, सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, सारा टाइम निकाल देंगे, देखेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखेंगे प्रॉपर्टी हो गई महंगी, अब कहाँ से लें। तो ये क्या कहते हैं, ये राइट समय पर राइट एक्शन लेते हैं और प्रॉपर्टी की तरफ इनका ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने आज लोशो ग्रिड के ये जो हमारी लाइंस हैं, जो हमारे प्लेन्स हैं, उन पे 8 प्लेन्स पे डिस्कस कर लिया। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कल आपसे मिलते हैं। और नंबर आपको मैं एक लिखवा गई हूँ, वो लिख लीजिए, एक नंबर लिख लीजिए 93, मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख रही हूँ, 9311377496। ये इस नंबर के व्हाट्सएप पे जितना होमवर्क है, जो मैंने होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को आप इस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मैं आपको डिस्कस जरूर करूंगी आपके होमवर्क को चेक करके। और एक बात और, जैसे आज आपने रिपीटेड नंबर्स को पढ़ा, जैसे आपने इन लाइंस को पढ़ा, आपकी कौन सी लाइंस बन रही है और आपकी क्या खासियत है, रिलेट करके मुझे जरूर बताओ। ठीक है, तो चलिए ये क्लास मैं यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास कल 8 बजे फिर मिलते हैं। नमस्ते।